जिया ज़िबेई का यह अनुमान लगाना सही था कि क्यूइजिन ने इस बार खुद ही इस घटना की योजना बनाई थी। उसने क्यूईजेड आन और लिंग जियाओ के सामने अपनी संतानोचित भक्ति, निष्ठा, वफादारी दिखाने के लिए इस कार दुर्घटना की योजना बनाई थी। जब तक वह उन दोनों की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालती, वे उससे और अधिक प्यार करते। अगर वह गंभीर रूप से घायल हो जाती और कुछ और दिनों तक कोमा में रहती, तो वे निश्चित रूप से अधिक चिंतित होते। उस समय दोनों पक्षों की भावनाएं और अधिक गहरी मजबूत हो जातीं। किसने सोचा होगा कि जिया ज़िबेई आकर परेशानी खड़ी कर देगी। वह केवल एक दिन या उसके आसपास ही कोमा में रही थी। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ये बिल्कुल भी उसकी मूल योजना के अनुरूप नहीं था। इसके बारे में सोचकर क्यूइजिन को क्यूइजी की आंख से भी नफरत हो रही थी। वह उसके लिए चीजें, उसकी योजना कैसे बिगाड़ सकता था। क्यूइजी की आंख के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचकर उसका मूड और भी खराब हो गया। जब क्यूइजी की आंख इतना बेवकूफ़ था तो वह उसका जैविक पिता कैसे हो सकता था। दूसरों ने उसकी प्रतिक्रिया पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बात जारी रखी। बेई बेई बहुत प्रभावशाली काबिल है। एक बार जब उसने तुम्हारा इलाज किया तो तुम जल्दी ही जाग गईं। हाँ, बेई बेई बहुत अच्छी है क्यूइजी, आन ने भी सहमति जताते हुए उसकी तारीफ की। उन दोनों लोगों को जिया ज़िबेई का इतना अधिक सम्मान करते देख क्यूइजिन गुस्से से अपने दांत पीस रही थी। ये दुर्घटना एक्सीडेंट उन्हें यह दिखाने के लिए नहीं थी कि जिया ज़िबेई कितनी अच्छी थी। हालांकि वह चाहे कितनी भी गुस्से में क्यों न हो, वह इसे दिखा नहीं सकती थी। हाँ, वह सच में बहुत बढ़िया है। उसने जिया ज़िबेई की ओर देखकर एक मुस्कान बिखेरी। शुक्रिया, मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है। जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया। हम बहनें हैं। उसने क्यूइजिन को देखकर एक उज्ज्वल प्यारी सी मुस्कान दी। जब तक तुम ठीक हो, सब कुछ ठीक है। दोनों बहनों के बीच ऐसा सौहार्दपूर्ण, प्यार भरा दृश्य देखकर क्यूइजेड, आन और लिंग जियाओ और भी खुश हुए। केवल क्यूइजिन जानती थी कि उसे इससे कितनी नफरत थी। आओ, दवा बदल देते हैं। जिया ज़िबेई ने अपने हाथ में पकड़ी दोनों बोतलें उठाईं और क्यूइजिन से कहा। ठीक है। क्यूइजिन एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिला दिया। हालांकि वह अभी भी अपने दिल में सतर्क सावधान थी। क्या जिया ज़िबेई ने उसके साथ कुछ किया था? आखिरकार वह पहले बेहोश थी। अगर जिया ज़िबेई कुछ करना चाहती तो सब कुछ संभव था। जब उसने ये सोचा तो उसका शरीर थोड़ा अकड़ कठोर हो गया। जिया ज़िबेई उसकी सतर्कता से बेखबर थी और उसने उसे दवा दी। फिर उसने उसके बालों का एक स्ट्रैंड गुच्छा उठाया और अफसोस जताते हुए कहा, अरे तुम्हारे बाल कुछ ज्यादा ही झड़ रहे हैं। इस टिप्पणी कमेंट ने क्यूइजिन की आंखें चौड़ी कर दीं और वह चौंक गई। उसके बाल, उसने एक हाथ से जिया ज़िबेई के हाथ से अपने बाल वापस छीन लिए। उसकी यह हरकत इतनी अचानक और जोरदार थी कि इसने बाकी लोगों को चौंका दिया। जिया ज़िबेई भी उससे चौंक गई। क्या हुआ? लिंग जियाओ और क्यूइजेड, आन ने भी अपनी आंखों में उलझन के साथ देखा। क्यूइजिन एक पल के लिए अकड़ गई, फिर रूखी हंसी हंसते हुए बोली, कुछ नहीं। मेरे बाल सच में काफ़ी गिर रहे हैं। मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए हेयर ग्रोथ वाटर, बाल उगाने वाला पानी ला दूंगी, ये बहुत असरदार है। जिया ज़िबेई ने अपने बालों को सहलाया। देखो, मैं भी हेयर ग्रोथ वाटर का इस्तेमाल करती हूँ और मुझे कभी बालों के झड़ने की चिंता नहीं होती। ओह सच में, तो मैं भी इसे आजमाना चाहूंगी। क्यूइजिन के होठों के कोने सख्त हो गए और वह केवल हंस ही सकी। ये होंग्यान यूथ का उत्पाद प्रोडक्ट है। मैं तुम्हारे लिए एक बोतल ले आऊंगी। जिया ज़िबेई एक प्यारी छोटी बहन की तरह लग रही थी जो उसे किसी उत्पाद का सुझाव दे रही थी। क्यूइजिन का मुंह हैंक गया। तो मैं तुम्हें पहले ही धन्यवाद देती हूँ। इसके बाद उसने जिया ज़िबेई को घूर कर देखा। क्योंकि उसने दवा लगाना समाप्त कर दिया था, वह और भी अधिक घबरा गई थी। जिया ज़िबेई उसके बाल पहचान डीएनए टेस्ट के लिए नहीं ले जाएगी, है ना? अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? क्यूइजिन को लगा मानो उसने खुद को ही नुकसानदेह प्रतिकूल स्थिति में डाल लिया है। इसके बारे में सोचकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्यूइजिन घबराई हुई थी, लेकिन जिया ज़िबेई भी बहुत शांत थी, मानो कोई समस्या ही न हो। क्यूइजिन को दवा देने के बाद जिया ज़िबेई बस मुस्कुराए। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। शुक्रिया, क्यूइजिन ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया। तुम्हें जल्दी से ठीक होना होगा। कुछ ही दिनों में कॉलेज प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम आने वाली है। उनके लिए कॉलेज की प्रवेश परीक्षा कुछ ही दिनों में होने वाली थी। इसीलिए जिया ज़िबेई ने इस मामले का फ़ायदा उठाया और एक बार की छुट्टी लेकर वापस आ गई। हालांकि उसके स्तर पर उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे थोड़ा समय निकालकर प्रयास करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। जब उसने कॉलेज प्रवेश परीक्षा का जिक्र किया तो क्यूइजिन एक पल के लिए सुन्न रह गई।
वह इसके बारे में लगभग भूल ही चुकी थी। वह हाल ही में इन बातों को लेकर इतनी चिंतित थी कि वह पढ़ाई के बारे में तो कब का भूल चुकी थी। हालांकि वह अपने ग्रेड्स नंबरों को लेकर भी बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं थी, क्योंकि उसकी मानसिक शक्ति इतनी मजबूत थी कि उसके लिए पढ़ाई आसान हो गई थी। हाँ, अच्छे से आराम करो और समय आने पर अच्छे ग्रेड लाओ। लिंग जियाओ और क्यूईजेड आन दोनों ने यही कहा। हालांकि उनके लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं थी, और न ही ये केवल एक बार होने वाली परीक्षा थी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे अपने दम पर अच्छे ग्रेड प्राप्त कर सकें। खराब ग्रेड की तुलना में अच्छे ग्रेड का होना बेहतर था। अगर नतीजे परिणाम खराब आए तो लोगों को बताना मुश्किल होगा। उनके जैसे लोग भी अपने ग्रेड्स के साथ प्रतिस्पर्धा मुकाबला करते थे। हाँ, मैं लाऊंगी, क्यूईजिन ने अपना सिर हिलाया। दवा दिए जाने के बाद क्यूईजिन थक गई थी और उसने जम्हाई ली। तुम अच्छे से आराम करो, हम चलते हैं। जिया ज़िबेई लिंग जियाओ और क्यूईजेड आन को बाहर तक छोड़ने गई। बाहर जाने के बाद जिया ज़िबेई ने पूछा, क्या उस ड्राइवर का शव अभी भी वहीं है? क्यूईजेड आन ने भौहें सिकोड़ी, तुम क्या करना चाहती हो? मैं बस एक नज़र देखना चाहती हूँ, मुझे शायद कुछ अलग अजीब मिल जाए। क्यूईजेड आन ने उसे हैरानी से देखा। यहाँ तक कि कोई लाश भी उस स्थिति के बारे में बता सकती है। क्या उसमें ऐसा करने की क्षमता थी? हालांकि जिया ज़िबेई की ताकत सच में अलग थी, इसलिए उसने उसे नहीं रोका। ठीक है, जाकर देख लो। ठीक है। जल्द ही जिया ज़िबेई को अस्पताल ले जाया गया। ड्राइवर का शव अंदर था और उसकी मौत थोड़ी भयानक खौफनाक थी। साधारण लोगों में उस नीले सफ़ेद चेहरे और उन खून से सने घावों को देखने का मानसिक साहस हिम्मत नहीं होता। जिया ज़िबेई शांति से चलकर पास गई और सिर से पांव तक ड्राइवर का निरीक्षण जांच किया। उसने उसे छुआ भी नहीं, बल्कि कुछ देर तक उसे घूरती रही। थोड़ी देर बाद वह अचानक अपनी जगह पर रुक गई। ड्राइवर की गर्दन पर एक हल्की सी काली रेखा लाइन थी। उसने उसकी शर्ट को हटाया और देखा कि यह काली रेखा उसकी ठुड्डी से लेकर उसकी छाती तक फैली हुई थी। इससे उसकी भौहें तन गईं। जल्द ही उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने कमरा छोड़ा, एक खाली जगह ढूंढी और कियाओ यानजियो को फ़ोन करने के लिए अपना सेल फ़ोन निकाला। मुझे मारने की कोशिश करने वाले उस हैकर दुश्मन की रिपोर्ट जांचने में मेरी मदद करो। अगर तस्वीरें हों तो बेहतर होगा। उसे धुंधला सा याद था कि उस हैकर की गर्दन पर भी एक काली रेखा थी। ठीक है, कियाओ यानजियो ने कुछ नहीं कहा और सीधे सिर हिलाकर हामी भरी। जल्द ही कियाओ यानजियो ने एक तस्वीर भेजी। उसने एक नज़र में ही गर्दन देख ली। वहाँ वास्तव में एक काली रेखा थी। यह कोई साधारण संयोग इत्तेफाक नहीं था। जिया ज़िबेई के दिल में तुरंत और अधिक शक पैदा हो गया। यहाँ क्या संबंध कनेक्शन था? वह क्यूई परिवार के घर लौट आए और क्यूईजेड आन के पास गई। दुर्घटना से पहले क्या ड्राइवर में कुछ अजीब था? अजीब? क्यूईजेड आन ने भौहें सिकोड़ी, तुम क्या पूछना चाहती हो? उस समय क्या आपने उसकी आंखों और हाव भाव पर ध्यान दिया था? जिया ज़िबेई ने गंभीरता से पूछा। वह इतनी गंभीर थी कि क्यूईजेड आन ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, शायद किया था। जब कार पहले चली थी तो मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि ब्रेक टूट खराब हो गए हैं। मैंने अनजाने में सबकॉन्शियसली उसकी ओर देखा। फिर मैंने रियरव्यू मिरर में उसकी आंखें देखीं। मैं ये कैसे कहूँ? क्यूईजेड आन ने भौहें सिकोड़ी और याद करते हुए कहा, उसकी आंखें बहुत लाल और चौड़ी थीं, मानो वह बहुत डरा हुआ हो। डरा हुआ? जिया ज़िबेई ने अपना मुंह सिकोड़ा। ये डर नहीं है, यह उत्तेजना, खुशी, एक्साइटमेंट है ना? इससे क्यूईजेड आन ने अपनी भौहें उठाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? उत्तेजना से उसका क्या मतलब था? जब मैं पहले एम में शूटिंग कर रही थी तो क्या मुझ पर हमला नहीं हुआ था? जिया ज़िबेई ने पहले जो हुआ था उसे नहीं छिपाया। मैंने तब उस व्यक्ति को देखा था जिसने मुझ पर हमला किया था। उसकी आंखें भी डरावनी थीं और उसकी आंखें लाल थीं। इन शब्दों ने क्यूईजेड आन को चौंका दिया। क्या? इसके अलावा मैंने ये भी पाया कि उन दोनों की गर्दन पर एक जैसे निशान थे। एक जैसे निशान? क्यूईजेड आन और भी ज़्यादा उलझन में पड़ गया। ये देखिए, जिया ज़िबेई ने तस्वीर का प्रिंटआउट उसे सौंप दिया। क्यूईजेड आन ने नीचे देखा और पाया कि ये दो लोगों की तस्वीर थी। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था कि वे दोनों मर चुके थे। इसके अलावा उन दोनों की गर्दन पर एक जैसी काली रेखाएं थीं। क्यूईजेड आन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं, वह भयभीत, डरा हुआ था। क्या? इसलिए मुझे शक है कि इसके पीछे के हमलावर एक गिरोह गैंग हैं, जिया ज़िबेई ने पुष्टि की। क्यूईजेड आन की आंखें थोड़ी हिलीं। तुम्हारे पास कोई सुराग है? नहीं, जिया ज़िबेई ने कंधे उचकाए, लेकिन मुझे लगता है कि उनका निशाना हम पर होना चाहिए। जिया ज़िबेई ने क्यूईजिन को इसमें नहीं घसीटा। आखिरकार उनका वर्तमान लक्ष्य इसके पीछे का मास्टरमाइंड, मुख्य साजिशकर्ता था।
बेशक ये और भी अच्छा होता अगर यह क्यूई जिन निकली होती। क्यूई जेड आन बहुत गुस्से में था। उन लोगों ने उसके और उसके आसपास के लोगों के साथ ऐसा किया और यहाँ तक कि जिया ज़िबेई भी नहीं बच सकी। ये बहुत ही अपमानजनक, क्रोध दिलाने वाला था। मुझे नहीं पता, जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया। मुझे बस लगता है अगर दूसरे पक्ष के पास कोई इरादा, विचार है, तो वे इसके बाद हार नहीं मानेंगे। वे हार नहीं मानेंगे, लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगा क्यूईजी, आन ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं भी अपनी तरफ से इसका पता लगाना जारी रखूंगा। मूल रूप से उनके पक्ष को बहुत अधिक सुराग नहीं मिले थे, यहाँ तक कि ड्राइवर की गर्दन पर काली रेखा देखने के बाद भी उन्होंने इसके बारे में बहुत अधिक नहीं सोचा था। आखिरकार ड्राइवर के शव की ऑटोप्सी पोस्टमार्टम में कोई समस्या नहीं दिखी थी। हालांकि वह भूल गया था कि इस दुनिया में कई जादुई शक्तियां, लोग मौजूद थे। यहाँ तक कि क्यूई परिवार भी ऐसी कुछ दवाएं ढूंढ सकता था जिनका इस्तेमाल के बाद कोई निशान नहीं बचता था, इसलिए दूसरों के लिए भी ये चीजें करना संभव था। इस तरह वे अपने जैसे परिवारों को भी निशाना बना सकते थे। उन परिवारों के अलावा साधारण परिवारों में ऐसे काम करने की क्षमता नहीं थी। क्यूईजेड आन ने आह भरी, कातिल अज्ञात अनजान है। तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर कोई बात हो तो मुझे बताना याद रखना। मुझे पता है, जिया ज़िबेई ने गंभीरता से सिर हिलाया। अगर मैं उन्हें पकड़ लेता हूं तो मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। क्यूईजी आन ने अपने दांत पीसे, जिन ने उनके कारण बहुत दुख सहा है। इन शब्दों ने जिया ज़िबेई को एक पल के लिए चुप करा दिया और वह जो कहना चाहती थी उसे निगल दबा गई। अगर वह कहती कि इसका क्यूई जिन से कोई लेना देना है तो क्यूई जेड आन इस पर विश्वास नहीं करता है ना। बेहतर होगा कि वह तब तक इंतजार करे जब तक कि उसे सबूत न मिल जाएं। आखिरकार अगर कोई सबूत नहीं हुआ तो ये क्यूई जेड आन को दुखी, नाराज कर देगा। क्यूई जेड आन को जांच का केंद्र दिशा मिल गया और वह जल्दी में निकल गया और जिया ज़िबेई को अपने कमरे में वापस जाते समय रास्ते में रोक लिया गया। बेई चलो, मैं तुम्हें पार्टी में ले चलता हूँ। जिया ज़िबेई के मुंह के कोने फड़कने लगे जब उसने अपने सामने प्रकट हुए उस बेवकूफ़ आदमी को देखा। क्यूई जियांग्युआन ने जिया ज़िबेई एम की ओर देखा और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले लोगों को बताया था कि मेरी एक बहुत खूबसूरत बहन है, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मैं बस तुम्हें बाहर ले जाकर उन्हें दिखाना चाहता हूं कि असली खूबसूरती क्या होती है। अगर यह कोई और लड़की होती और उससे ये कहा जाता तो शायद वह खुश हो जाती। जिया ज़िबेई के लिए ऐसे शब्दों का उस पर आधा भी असर नहीं हुआ। मुझे खेद है, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। मेरे पास बाहर जाने का समय नहीं है। वह असहाय, मजबूर दिख रही थी। कॉलेज की प्रवेश परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम कुछ ही दिनों में है। मुझे वापस जाकर इसकी तैयारी करनी है। परीक्षा? क्यूई जियांग्युआन के मुंह का कोना फड़का। उसे लगा था कि जिया ज़िबेई को अब पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो फिर वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा क्यों दे रही थी। जाहिर है वह इतनी परिपक्व, बड़ी समझदार दिखती थी। वह अभी भी एक हाई स्कूल की छात्रा कैसे थी। मुझे पढ़ाई करने के लिए वापस जाना होगा, वरना मैं कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाऊंगी। जिया ज़िबेई का चेहरा गंभीर था। ओह! क्यूई जियांग्युआन ने असहाय होकर मुंह से आवाज़ निकाली, अपना सिर हिलाया और कहा, खैर तो तुम पहले पढ़ाई कर लो। जब तुम्हारी परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी तब हम मिलने का समय तय करेंगे। ठीक है। जिया ज़िबेई मुस्कुरा रही थी और बहुत अच्छे से व्यवहार कर रही थी। क्यूई जियांग्युआन निराश था। उसने सोचा था कि वह आज जिया ज़िबेई को बाहर ले जाकर दिखावा, शो ऑफ कर सकता है, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसे अभी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा देनी है। कैसी परीक्षा? क्या उसे सच में परीक्षा देने की ज़रूरत थी? वह बस विदेश जा सकती थी। ओह हाँ, जिया ज़िबेई ने एक विदेशी विश्वविद्यालय के प्रस्ताव ऑफर को ठुकरा दिया था। वह इतनी मेहनती कैसे हो सकती थी? हालांकि वह जिया ज़िबेई के पढ़ाई के प्रयासों में बाधा नहीं डाल सकता था। हालांकि उसके लिए कॉलेज प्रवेश परीक्षा बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थी, लेकिन दूसरे लोग अभी भी इसे काफ़ी महत्व देते थे। तुम जाकर अपने दोस्तों के साथ मज़े कर सकते हो। मुझे याद है तुमने पहले मुझसे जिक्र किया था कि हान क्या? जिया ज़िबेई ने पूछा। हान जियांग। क्यूई जियांग्युआन ने बात पूरी की। हाँ, हान जियांग। उसे छोड़ो। क्यूई जियांग्युआन ने अपना हाथ हिलाया। हान परिवार अब अस्त व्यस्त, मुसीबत में है। उसके पास मेरे साथ बाहर आने और पार्टी करने का समय नहीं है। ओह! जिया ज़िबेई ने अपनी भौहें उठाईं। हान परिवार को क्या हुआ? वह वास्तव में हान परिवार की वर्तमान स्थिति को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। हान हुई ने उसे पहले ही फ़ोन पर बता दिया था कि हान परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी। इससे पहले हान हुई ने उससे कुछ दवाएं ली थीं। वापस लौटने के बाद उसने इन दवाओं को विभिन्न खाद्य पदार्थों, खाने की चीज़ों में मिला दिया। ये कहा जा सकता है कि परिवार में सभी ने ये दवाएं ले ली थीं। इन दवाओं को लेने के कुछ ही समय बाद परिवार अचानक अस्त व्यस्त हो गया।
हान परिवार मूल रूप से जीवित रहने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए उन लड़कियों पर निर्भर था जिनका इस्तेमाल हरथस माध्यम के रूप में किया जाता था। अब जिया ज़िबेई ने उनकी इस निर्भरता को खत्म कर दिया था। उन दवाओं को लेने के बाद उनके शरीर में बदलाव आ गया। वे अब पहले की तरह बेशर्मी से लड़कियों को कल्टीवेशन साधना के तरीके के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसके विपरीत वे ऐसा करने की जितनी अधिक कोशिश करते उन्हें उतना ही अधिक नुकसान होता। कुछ ही बार के बाद हान परिवार को समस्या का पता चल गया। उनमें से किसने ऐसा किया था, इसलिए हान परिवार अब युद्ध टकराव के कगार पर था। हान हुई, जो कि इसकी मुख्य सूत्रधार थी, निश्चित रूप से अपने चेहरे पर मासूमियत बनाए हुए थी। हान हुई पकड़े गए बिना हान परिवार में रह सकती थी क्योंकि उसके अभिनय एक्टिंग का हुनर बहुत अच्छा था। इसके अलावा उसने दूसरों को इस मामले के बारे में नहीं बताया, इसलिए किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ। हान हुई ने इस मामले के बारे में केवल जिया ज़िबेई को बताया था, इसलिए जिया ज़िबेई क्यूई जियांग्युआन से अधिक जानती थी। क्यूई जियांग्युआन ने शिकायत की, मुझे नहीं पता कि हान परिवार को क्या हुआ है, लेकिन इस बार वह बाहर आने के लिए खाली नहीं है। क्या अभी भी गु यंगलेई नहीं है? जिया ज़िबेई ने उसे याद दिलाया। ओह हाँ, उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं होनी चाहिए। नहीं, वह बिल्कुल ठीक है। क्यूई जियांग्युआन ने अपना सिर हिलाया। इन शब्दों ने जिया ज़िबेई को अपनी बाहें उठाने पर मजबूर कर दिया। वह अब बिल्कुल ठीक है। हाँ, क्यूई जियांग्युआन ने सिर हिलाया, लेकिन वह अब विदेशी लड़कियों को फंसाने पिकअप करने के लिए विदेश गया हुआ है। उसके पास मेरे साथ घूमने का समय नहीं है। क्या वह लड़कियों को फंसाने विदेश गया था? जिया ज़िबेई की आंखें गहरी गंभीर हो गईं। गु यंगलेई बर्बाद नहीं हुआ। लड़कियों को फंसाने के लिए उसमें अभी भी ऊर्जा ताकत कैसे हो सकती है? लेकिन क्या वह पहले अस्पताल में भर्ती नहीं था? क्यूई जियांग्युआन जिया ज़िबेई और गु यंगलेई के बीच की बातों को नहीं जानता था। ये तो दूर की बात थी कि गु यंगलेई पहले लगभग बर्बाद ही हो गया था। हालांकि वे दोनों दोस्त थे, लेकिन गु यंगलेई इन मामलों का खुलासा नहीं कर सकता था। वह अस्पताल में भर्ती था, लेकिन उसे छुट्टी मिल गई। क्यूई जियांग्युआन ने अपना हाथ हिलाया। उसे भूल जाओ, उसका जिक्र मत करो। वह कमीना सिर्फ लड़कियों के पीछे भागता है और अपने दोस्तों को भूल जाता है। ओह, जिया ज़िबेई हल्की सी मुस्कुराए। ठीक है, तो तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं निकलता हूँ। क्यूई जियांग्युआन मुड़ा और चला गया। उसकी जाती हुई पीठ को देखकर जिया ज़िबेई की बाहें सिकुड़ गईं। गु यंगलेई ठीक था। उसने पहले जो छेड़छाड़ की थी वह ये सुनिश्चित करने के लिए काफ़ी थी कि गु यंगलेई कभी ठीक नहीं होगा। वह फिर से ठीक कैसे हो गया, और अब भी वह वासना लस्ट में कैसे डूबा रह सकता है? ये सोचकर उसने तुरंत एक फ़ोन किया। जल्द ही उसे सारी जानकारी, विस्तृत जानकारी मिल गई। गु यंगलेई सच में पहले बर्बाद होने ही वाला था, लेकिन गु गुवानलिन उसे एक डॉक्टर ढूंढने में मदद की। ये डॉक्टर यांगमो थी। यांगमो। दिल में उस नाम को दोहराते हुए जिया ज़िबेई की आंखें थोड़ी गहरी गंभीर हो गईं। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि यांगमो गु यंगलेई को बचा लेगी। ये सच में बहुत बड़ा संयोग था। गु यंगलेई किस्मत वाला निकला। वह अभी भी इधर उधर घूम सकता था और मज़े कर सकता था। जिया ज़िबेई ने अपनी आंखें नीची की और मन ही मन नाक भान सिकुड़ी। अगले दिन ये सुनिश्चित करने के बाद कि क्यूई जेड, आन और लिंग जियाओ ठीक हैं, जिया ज़िबेई जी सिटी लौट आए। इस बार उसे कुछ दिनों के लिए एकांतवास, सबसे दूर रहकर पढ़ाई में जाना था, फिर कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देनी थी। अनजाने में ही उसे इस दुनिया में लौटे हुए 1 साल से ज़्यादा समय हो गया था। इससे भी ज़्यादा अप्रत्याशित बात यह थी कि उसे अभी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने का अवसर मिला था। अपने पहले जीवन में उसने जल्दी ही स्कूल छोड़ दिया था और उसे कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने का मौका नहीं मिला था। उसके बाद उसने अपने दम पर खुद से पढ़ाई करने में भी समय बिताया, लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा जैसा नहीं था। इस बार वह शुरुआत का अपना सपना पूरा करने जा रही थी। बाहरी दुनिया भी जिया ज़िबेई के लिए प्रार्थना कर रही थी। जैसा कि सभी जानते थे, जिया ज़िबेई बहुत व्यस्त रहती थी, हमेशा व्यस्त। उसका शेड्यूल बहुत भरा व्यस्त था और उसे पढ़ाने के लिए उसके पास कोई शिक्षक नहीं था। अन्य छोटी अभिनेत्रियां स्टारलेट्स अपनी कॉलेज प्रवेश परीक्षा से कुछ महीने पहले काम बंद कर देती थीं, वरना अगर उनके नंबर बहुत खराब आए तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। ये पहले जैसा नहीं था, जब लोगों को ग्रेड्स, नंबरों की परवाह नहीं होती थी। अब हर कोई इनकी परवाह करता था। अगर नतीजे बहुत खराब हुए तो ये शर्म की बात होगी। मई की शुरुआत में ही उसके प्रशंसक फैन चिंता करने लगे थे। जिया ज़िबेई अभी तक पढ़ाई करने के लिए क्यों नहीं बैठी थी? अगर नतीजे अच्छे नहीं आए तो क्या उसके हेटर्स खुश नहीं होंगे? हालांकि जिया ज़िबेई बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन उसने बाद में कोई भी मॉक परीक्षा नहीं दी थी, इसलिए किसी को नहीं पता था कि वह कैसा प्रदर्शन करेगी। उसने अपने सीनियर ईयर 12वीं के दौरान बहुत कम कक्षाओं में भाग लिया था।
कुछ हेटर्स ने पूरे यकीन के साथ कहा कि ज़िया ज़िबेई आमतौर पर बहुत ज़्यादा डींगे बड़ी बड़ी बातें हाँकती थी और जब कॉलेज प्रवेश परीक्षा आएगी तो वह निश्चित रूप से फेल हो जाएगी। उसके ग्रेड खराब थे और वह मॉक परीक्षा देने से डरती थी। समय आने पर हेटर्स जश्न मनाने के लिए तैयार थे। प्रशंसक इतने गुस्से में थे कि उन्होंने हेटर्स पर जवाबी हमला किया। इंटरनेट पर बहस तू मैं का दौर छिड़ गया। ज़िया ज़िबेई को प्रशंसकों को आश्वस्त करने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी लेनी पड़ी, भले ही उसे अपने परिणामों पर पूरा भरोसा था। कुछ दिनों बाद ज़िया ज़िबेई आखिरकार कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने के लिए अपने एकांतवास से बाहर आए। प्रवेश परीक्षा के दिन उसे रास्ते में ही रोक लिया गया। ठीक है, फिर तुम सावधान रहना, चिंता मत करो, मैं रहूंगी। ज़िया ज़िबेई कार से बाहर निकली और परीक्षा केंद्र एग्जामिनेशन सेंटर की ओर चल दी। जल्द ही उसने भीड़भाड़ वाली सड़क पार कर ली। यहाँ से परीक्षा केंद्र तक धीरे धीरे चलकर पहुँचने में केवल लगभग 20 मिनट लगेंगे। अभी भी जल्दी काफ़ी समय था, इसलिए उसे देर होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि जब ज़िया ज़िबेई परीक्षा केंद्र पहुँचने ही वाली थी तो पीछे से एक तेज़ आवाज़ गड़गड़ाहट आई। पीछे देखे बिना उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और एक तरफ कूद गई। फिर कार उसे लगभग छूते हुए पास से गुजर गई। कार एक जोरदार आवाज़ धमाके के साथ उसके सामने फूलों की क्यारी रास्ते से जा टकराए। इस हंगामे ने दूसरों को आकर्षित किया और वे जल्दी ही वहां इकट्ठा हो गए। जल्द ही सभी ने ज़िया ज़िबेई को पहचान लिया। यह ज़िया ज़िबेई है, कोई चिल्लाया और दृश्य माहौल अचानक हलचल से भर गया। सड़क पर मौजूद कुछ छात्र बहुत उत्साहित थे। हालांकि वे जानते थे कि ज़िया ज़िबेई उनके साथ उसी परीक्षा केंद्र में थी, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वे वहां उससे ऐसे टकराएंगे मिलेंगे। वह कितनी मिलनसार ज़मीनी साधारण थी। वह यहाँ पैदल चलकर आए, उसने बस भी क्यों नहीं ली। हालांकि बात यह नहीं थी। इस दुर्घटना एक्सीडेंट के साथ क्या चल रहा था, यह एक्सीडेंट कैसे हुआ। कुछ देर के लिए वहां का नज़ारा अस्त व्यस्त अराजक हो गया। मैं ठीक हूँ, ज़िया ज़िबेई ने उसे आश्वस्त किया। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पान यांग चिंतित था। वे अभी भी ट्रैफिक साफ होने का इंतजार कर रहे थे जब लिटिल झाओ का फ़ोन आया। उसने बताया कि ज़िया ज़िबेई मुसीबत में है। जिसने लगभग उसके होश ही उड़ा दिए थे, उसे बुरी तरह डरा दिया था। केवल 10 मिनट अलग होने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। उसने स्थिति की पुष्टि करने के लिए तुरंत फ़ोन किया। ज़िया ज़िबेई की आवाज़ सुनने के बाद उसे यह जानकर राहत मिली कि वह ठीक थी। अगर तुम ठीक हो तो ऑनलाइन जाकर ऐसा बताना याद रखना, पान यान ने जोर देकर कहा। मैं रास्ते में हूँ। ज़िया ज़िबेई एक बड़ी स्टार थी और हर किसी की नज़र उस पर थी। इस स्थिति में अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो प्रशंसक फैंस चिंतित हो जाएंगे। ठीक है, ज़िया ज़िबेई ने सिर हिलाया, फिर एक सेल्फी ली और इसे ऑनलाइन पोस्ट किया जिसके साथ लिखा था, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी घबराहट हुई। सभी के संदेशों मैसेजेस के लिए धन्यवाद। जैसे ही यह अपडेट आया, नीचे दिए गए कमेंट्स में तुरंत बाढ़ आ गई। कमेंट्स का विस्फोट सा हो गया। सभी ने अभी उसके एक्सीडेंट की खबर देखी थी और सच में बहुत चिंतित थे। आज कॉलेज प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम थी। इस समय इस तरह की घटना होने से भले ही किसी को चोट न लगी हो, लेकिन ये परीक्षार्थी टेस्ट टेकर की मानसिक स्थिति को जरूर प्रभावित करेगा। कुछ लोगों को चिंता थी कि ज़िया ज़िबेई सच में किसी बड़ी मुसीबत में थी। जब उसने जवाब दिया तो सभी को राहत मिली, लेकिन वे इस घटना के आगे के घटनाक्रम के बारे में चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। ऑनलाइन पोस्ट करने के बाद ज़िया ज़िबेई ने अपना फ़ोन बंद कर दिया। पुलिस वहां आए और वे जानते थे कि उसकी स्थिति विशेष अलग थी, इसलिए उन्होंने उसे बयान देने के लिए अपने साथ चलने के लिए नहीं कहा, मजबूर नहीं किया। आखिरकार उसे अभी भी परीक्षा देने जाना था। शुक्र है, परीक्षा शुरू होने के समय से पहले अभी भी आधा घंटा बाकी था, इसलिए उसे देर होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम जाओ और अपनी परीक्षा दो। जब हम चीज़ों को सुलझा लेंगे तो हम तुमसे संपर्क करेंगे, एक महिला पुलिस अधिकारी ने ज़िया ज़िबेई से कहा। उसकी आंखों में एक दबा हुआ उत्साह खुशी झलक रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसकी पसंदीदा आइडल स्टार के साथ ऐसा कुछ होगा, और न ही उसने उम्मीद की थी कि वह ऐसे अवसर हालात में ज़िया ज़िबेई से मिलेगी। उसी समय वह नशे में धुत ड्राइवर से इतनी नाराज़ थी कि वह उसे थप्पड़ मारना चाहती थी। दूसरों ने भी कहा, हाँ चलो पहले परीक्षा देने चलते हैं, वरना हम समय पर पहुंच नहीं पाएंगे। ज़िया ज़िबेई ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, शुक्रिया। उसकी उज्ज्वल, चमकदार और खूबसूरत मुस्कान देखकर कई लड़के शर्माए बिना नहीं रह सके। वह बहुत खूबसूरत थी, सच में एक बड़ी स्टार। एक बड़ी स्टार को इस तरह के हमले का सामना करना बहुत डरावना था। क्या एक बड़ा स्टार होने के साथ यह मुसीबत भी आती थी? यह कोई हेटर नफरत करने वाला तो नहीं था, है ना? बहुत से लोगों के दिमाग में यह विचार आया। में हुई हेटर की घटना का असर अभी तक कम नहीं हुआ था। वह हेटर सच में बहुत भयानक था।
भले ही उस आदमी ने पहले ही आत्महत्या कर ली थी, फिर भी उस हमले ने सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी थी, सभी को डरा दिया था। आज जिया ज़िबेई को फिर से इस तरह की चीज़ का सामना करना पड़ा। ये सच में बहुत बुरी किस्मत थी। क्या ये संभव था कि वे हेटर्स संगठित एक ग्रुप में थे? अगर नहीं, तो वे ऐसे काम कैसे कर सकते थे? इससे भी ज़्यादा नफरत वाली बात यह थी कि ऐसा इन परिस्थितियों हालात में हुआ था। ये कॉलेज प्रवेश परीक्षा थी। अगर उसका मूड प्रभावित हुआ और उसकी मानसिक स्थिति खराब हुई, तो वह परीक्षा कैसे दे सकेगी? इंटरनेट पर प्रशंसकों, फैंस ने भी पागलों की तरह इस पर चर्चा, बहस करनी शुरू कर दी। वह कमीना कौन है? मैं उसका चेहरा नोच लूंगा। हमारी सिस्टर बेई को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी उम्र बहुत लंबी है? अगर सिस्टर बेई का प्रदर्शन एग्जाम प्रभावित हुआ, तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कंपनी क्या कर रही है? ऐसे समय में कोई उसकी रक्षा क्यों नहीं कर रहा है? ऑनलाइन भीड़ ने शिकायतें की। हर कोई पहले से ही जिया ज़िबेई के परीक्षा परिणामों को लेकर चिंतित था और अब इस तरह की घटना हो गई। क्या इसने आग में घी डालने का काम नहीं किया? हालांकि हर कोई जिया ज़िबेई की मानसिक स्थिति को लेकर ज़्यादा चिंतित था। सारा दिन इतने सारे खतरे, मुसीबतें कैसे आ सकते थे? ये बहुत डरावना था। अगर उनका सामना ऐसे हमले से होता, तो उन्हें निश्चित रूप से बुरे सपने आते। केवल जिया ज़िबेई ही इतनी अच्छी, मजबूत हो सकती थी और आगे बढ़ सकती थी। कुछ हेटर्स भी उसका मजाक उड़ाने, ताना मारने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि जिया ज़िबेई का प्रदर्शन एग्जाम इस घटना के बिना भी कोई बेहतर नहीं होता। हालांकि इस घटना के बाद वह बस ये कह सकती थी कि उसकी मानसिक स्थिति प्रभावित हुई थी और कोई भी खराब परिणामों, नतीजों के लिए उसे दोष नहीं देगा। बेशक इस तर्क बात का प्रशंसकों ने सीधे तौर पर खंडन किया, करारा जवाब दिया। प्रशंसकों को यह भी शक था कि ये हेटर्स और हमलावर आपस में मिले हुए थे। इसलिए लोगों ने ऑनलाइन एक दूसरे की रिपोर्ट करना और जुबानी जंग, लड़ाई करनी शुरू कर दी। जिया ज़िबेई को नहीं पता था कि ऑनलाइन क्या चल रहा है और वह परीक्षा केंद्र पर भीड़ से घिरी हुई थी। आखिरकार वहां मौजूद लोगों में से ज़्यादातर छात्र और माता पिता थे और छात्रों को परीक्षा देने जाना था। इसके अलावा हर किसी को डर था कि कहीं फिर से कुछ न हो जाए, इसलिए वे उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और एक साथ आगे बढ़े। इतने सारे लोगों के एक साथ इकट्ठा होने पर किसी की भी पास आने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। भीड़ के उत्साह का सामना करते हुए जिया ज़िबेई ने मना नहीं किया। वह मुस्कुराए और उन्हें धन्यवाद दिया। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर भीड़ में मौजूद लोगों के चेहरे लाल हो गए। जब वे परीक्षा कक्ष कमरे में पहुंचे, तो इस बड़े नज़ारे, हंगामे ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जब ये स्पष्ट हो गया कि सामने जिया ज़िबेई थी, तो माहौल फिर से हलचल भरा हो गया। हालांकि क्योंकि परीक्षा कक्ष का प्रवेश द्वार, एंट्रेंस, परीक्षार्थियों से भरा हुआ था, लोगों को नहीं पता था कि जिया ज़िबेई के साथ क्या हुआ था और इससे परीक्षा का माहौल प्रभावित नहीं हुआ। जल्द ही जिया ज़िबेई लोगों से घिरी हुई परीक्षा कक्ष, एग्जामिनेशन रूम में दाखिल हुई। परीक्षा कक्ष में पहुंचने और बैठने के बाद बाकी सभी लोग उसे देखे बिना नहीं रह सके। कई लोगों ने मन ही मन सोचा, वह असल में कितनी खूबसूरत दिखती है। वह सच में एक सेलिब्रिटी थी और वह हकीकत में बहुत अच्छी दिख रही थी। हालांकि उसने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, लेकिन उसकी त्वचा, स्किन सच में ईर्ष्या करने लायक, लाजवाब थी। यह अफसोस की बात थी कि उसने चश्मा पहना हुआ था, जिसने उसकी सुंदरता को थोड़ा छिपा दिया था। हालांकि यह इस छलावरण, कैम्फ्लाज, बदले हुए रूप के कारण भी था कि लोगों पर इसका इतना गहरा प्रभाव नहीं पड़ा और वे एक स्थिर मनोदशा, मूड बनाए रख सके। वरना वहां कई ऐसे लोग हो सकते थे जो परीक्षा देने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। जल्द ही परीक्षा पर्यवेक्षक, प्रॉक्टर, इन्विजिलेटर आ गया। जिया ज़िबेई को देखकर प्रॉक्टर भी हैरान रह गया। हालांकि प्रॉक्टर बहुत अनुभवी था और उसने जल्दी ही खुद को संभाला और परीक्षा में ध्यान रखने योग्य विभिन्न बातों, नियमों को पढ़ना शुरू कर दिया। जल्द ही परीक्षा शुरू हो गई। घंटी बजने के बाद परीक्षा कक्ष में केवल कागज पर पेंसिल की नोक रगड़ने की आवाज़ ही बची थी। सुबह की परीक्षा लंबी थी, लेकिन ये जल्दी बीत गई। दोपहर में जिया ज़िबेई ने बगल वाले होटल में आराम किया और दोपहर बाद परीक्षा जारी रखी। जिया ज़िबेई को अभी भी परीक्षा देनी थी और पुलिस उसके मूड को प्रभावित नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने परीक्षा खत्म होने के अगले दिन तक उसे यह नहीं बताया कि क्या हुआ था। इस बार अपराधी एक आम इंसान था। हालांकि उसने कहा कि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था और वह जिया ज़िबेई के पीछे नहीं गया था। ये बस इतना बड़ा संयोग, इत्तेफाक था कि वह उससे टकरा गया था। इस बयान पर आधे अधूरे मन से विश्वास किया गया। वह पहले से ही नशे में था, इसलिए ये सामान्य था कि उसे नहीं पता था कि वह क्या कर रहा था। शक इसलिए मौजूद था क्योंकि जिया ज़िबेई पर पहले भी एक हेटर द्वारा हमला किया जा चुका था, इसलिए लोगों को डर था कि यह घटना भी किसी हेटर ने ही की है। अंत में पुलिस ने इस घटना को शराब पीकर गाड़ी चलाने और हमला करने के रूप में वर्गीकृत दर्ज किया और हमलावर को सजा दी जाएगी।
जहां तक डरे हुए पक्ष ज़िया ज़िबेई की बात है, उसे कुछ मुआवजा भी मिला। ऑनलाइन प्रशंसक अभी भी गुस्से में थे। अगर ज़िया ज़िबेई इस घटना के कारण अपनी परीक्षा देने से चूक जाती तो ये कितना बुरा होता। अगर ज़िया ज़िबेई ने सामने आकर यह नहीं कहा होता कि उसे इस मामले की परवाह नहीं है और बस पुलिस की बात सुननी चाहिए, तो लोग शायद विरोध प्रदर्शन जारी रखते। ज़िया ज़िबेई के बोलने के बाद ऐसा लगा जैसे मामला बस शांत खत्म हो गया। हालांकि केवल ज़िया ज़िबेई जानती थी कि यह अभी खत्म होने से बहुत दूर था। हमेशा की तरह QEZ, आन और लिंग जियाओ ने उस स्थिति के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया। उनकी चिंता का सामना करते हुए ज़िया ज़िबेई एक पल के लिए चुप हो गई। खैर, ज़िया ज़िबेई की चुप्पी ने QEZ आन के दिल की धड़कन बढ़ा दी। क्या हुआ? क्या कोई गड़बड़ है? ज़िया ज़िबेई ने आह भरी, मुझे नहीं पता। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं, ज़िया ज़िबेई ने आह भरी, वह कुछ कहना चाहती थी। QEZ आन चिंतित था, अगर कुछ ऐसा है जो तुम कहना चाहती हो, तो क्या तुम मुझसे नहीं कह सकती? ज़िया ज़िबेई एक बहुत ही स्पष्टवादी, खुलकर बोलने वाली इंसान थी और कभी इस तरह नहीं हिचकिचाती थी। इस तरह की हिचकिचाहट दिखाती थी कि यह मामला आसान साधारण नहीं था। मुझे बस समझ नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो कहो। तुम किस बात से डर रही हो? लेकिन यह मामला बहुत गंभीर है, मैं बकवास फालतू बात करने की हिम्मत नहीं कर सकती। आखिर बात क्या है? QEZ आन ने जोर दिया। मुझे शायद पता है कि इसके पीछे कौन है। कौन है? QEZ आन तुरंत चिंतित हो गया। अगर मैं सही हूं तो ये लिंग हुआन होनी चाहिए। लिंग हुआन। QEZ आन पहले सन रह गया, फिर उसने एक गहरी सांस ली। क्या तुम्हें यकीन है? QEZ आन को लगा कि शायद ज़िया ज़िबेई ने गलत व्यक्ति का नाम लिया है। लिंग हुआन? क्या तुमने लिंग हुआन कहा? वह खुद को इसे दोहराने से नहीं रोक सका। हाँ, ज़िया ज़िबेई ने सिर हिलाया, ये वही है। तुम गलत तो नहीं समझ रही हो, है ना? वह तुम्हारी जैविक सगी माँ है। QEZ आन चिल्लाए बिना नहीं रह सका। लिंग हुआन ज़िया ज़िबेई को जन्म देने वाली माँ थी, वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? मुझे भी पहले यह अजीब लगा था, लेकिन मैंने ड्राइवर से बात उगलवा ली और वह वास्तव में वही थी। ज़िया ज़िबेई ने आह भरी और बहुत व्यथित, दुखी लग रही थी। QEZ आन के हाव भाव अचानक गंभीर हो गए। उसने क्या कहा? उसने कहा एक अधेड़ उम्र की महिला ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अधेड़ उम्र की महिला? हाँ, ज़िया ज़िबेई ने सिर हिलाया, और उससे पहले मुझे लगता है कि मैंने उसे देखा था। तुमने उसे कब देखा? QEZ आन और भी अधिक उत्सुक हो गया। ये तब की बात है जब मैं पहले M में थी। ज़िया ज़िबेई ने समझाया। M में मुझे निशाना बनाया गया था, इसलिए मैं जांच करने गई और तब मुझे एक महिला के बारे में पता चला। QEZ आन के पूछने का इंतज़ार किए बिना ज़िया ज़िबेई ने अपनी बात जारी रखी। मुझे उसकी पहचान के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन मैंने किसी को उसे मिस लिंग कहते सुना था। मिस लिंग? QEZ आन की आंखें कठोर गंभीर हो गईं। इस बार मैं उस पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन ड्राइवर ने निर्देश देने वाले व्यक्ति का जो हुलिया बताया वह बिल्कुल उसी का था। ये सच में वही थी। QEZ आन ने भारी आवाज़ में पूछा, तुमने कैसे पूछा? क्या पुलिस ने यह नहीं कहा था कि यह सिर्फ शराब पीकर गाड़ी चलाने का एक साधारण मामला है? QEZ आन लिंग हुआन का बचाव नहीं कर रहा था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि ज़िया ज़िबेई अपनी मां पर शक करे। अगर ज़िया ज़िबेई की सगी मां ने सच में उसके साथ ऐसा किया है तो वह कितनी दुखी होगी। मैं लोगों को सम्मोहित, हिप्नोटाइज कर सकती हूँ, ज़िया ज़िबेई ने पूरे विश्वास के साथ जवाब दिया। इसी तरह मैंने ड्राइवर के मुंह से असली स्थिति के बारे में जाना। हालांकि मैंने पुलिस को इस बारे में नहीं बताया ताकि हमलावर सतर्क न हो जाए। इस बयान ने QEZ आन को चुप करा दिया। और मैंने उसे पुलिस स्टेशन के पास भी देखा था। ज़िया ज़िबेई ने एक और बम फोड़ा, चौंकाने वाली बात कही। तुमने उसे देखा? हाँ, मैंने उसे देखा था, लेकिन वह मुझे देखते ही भाग गई। ज़िया ज़िबेई ने ऐसे आह भरी मानो वह दुखी हो और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के बोलने लगी। मैंने बाद में ड्राइवर को सम्मोहित किया और उससे और भी बातें जानी। क्या बात है? उसने कहा कि जब मिस लिंग ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था तो उसने फुसफुसाते हुए कहा था कि वह मुझे परीक्षा सफलतापूर्वक नहीं देने दे सकती। इस तरह मुझे परीक्षा में अच्छे ग्रेड नहीं मिलेंगे। उस बच्चे को पीछे छोड़ना, उससे आगे निकलना तो दूर की बात है। बच्चा? QEZ आन का दिल उछल पड़ा, धड़कन तेज हो गई। ज़िया ज़िबेई की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। मैंने बाद में अंदाज़ा लगाया कि वह जिस बच्चे के बारे में बात कर रही थी वह असल में कौन था। फिर मुझे एक विचार ख्याल आया। उसकी आवाज़ ने QEZ आन के रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन उसने फिर भी कांपती हुई आवाज़ में पूछा, वह कौन है? मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। ज़िया ज़िबेई असहाय होकर मुस्कुराए, इसे भूल जाए। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ।
चलिए इस विषय को यहीं छोड़ देते हैं। QEZ आन अकड़ गया और वीडियो कॉल में उसका चेहरा थोड़ा सख्त तनावपूर्ण लग रहा था। कुछ देर बाद वह बोला, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो? ज़िया ज़िबेई ने उसकी ओर कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? ज़िया ज़िबेई के खूबसूरत युवा चेहरे को देखकर QEZ आन को थोड़ा जाना पहचाना सा महसूस हुआ। उसके दिल में कुछ भयानक अंदाजे अनुमान कौंध गए और उसने अपना चेहरा पोंछा। मैं जाकर इसकी जांच करूंगा और तुम्हें इसका स्पष्टीकरण जवाब दूंगा। ठीक है। फ़ोन काटने के बाद QEZ आन घबराया हुआ परेशान था। हालांकि ज़िया ज़िबेई ने जो जानकारी उजागर की थी उसने उसे सतर्क कर दिया था, डरा दिया था। QEZ आन उथल-पुथल कश्मकश में था। ये कैसे संभव हो सकता था? लिंग हुआन ज़िया ज़िबेई की जैविक सगी माँ थी। वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? इसके अलावा लिंग हुआन ने कहा था कि वह एक और बच्चे की रक्षा करना चाहती थी। वह बच्चा कौन था? QEZ आन को ये शक नहीं था कि ज़िया ज़िबेई उसे धोखा दे रही, झूठ बोल रही थी। ज़िया ज़िबेई को ऐसी बातों से उसे धोखा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी और लिंग हुआन को इस मामले में लाने की तो और भी कम ज़रूरत थी। हालांकि अगर ज़िया ज़िबेई झूठ नहीं बोल रही थी तो लिंग हुआन ने सच में ऐसा काम किया था। अगर उसने ऐसा किया तो लिंग हुआन क्या चाहती थी? यह एक और सवाल था। QEZ आन उस समय अतीत की स्थिति के बारे में सोचे बिना नहीं रह सका। शुरुआत में जब लिंग हुआन को उसकी पहचान का पता चला तो उसने हर तरह से उसे लुभाने फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। हालांकि उसे लिंग हुआन से घृणा नफरत थी और वह उसके और लिंग जियाओ के बीच की दुश्मनी को समझता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसके प्रलोभन लुभाने की कोशिशों को स्वीकार नहीं करता। उसके द्वारा ठुकराए जाने के बाद लिंग हुआन QEZ की आंख के पास चली गई। वह ये जानकर हैरान था कि लिंग हुआन और QEZ की आंख एक साथ थे। वे दोनों वास्तव में एक साथ आ गए थे। हालांकि उसने इस मामले के बारे में कुछ नहीं कहा। QEZ की आंख को समझाने की बात तो दूर थी। उस समय उसके और उसके भाई के बीच पहले ही टकराव झगड़े शुरू हो गए थे। हालांकि वे भाई थे, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं था। इसलिए वह QEZ की आंख को सलाह नहीं देता, कहीं उसे ऐसा न लगे कि वह उससे ईर्ष्या जलन कर रहा है। QEZ की आंख उस समय पहले से ही एक वयस्क बड़ा समझदार था, इसलिए वह इसके बारे में चिंता नहीं कर सकता था। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि अंत में लिंग हुआन का एक बच्चा होगा। इससे भी ज़्यादा अप्रत्याशित हैरान करने वाली बात यह थी कि बाद में इतनी सारी चीज़ें हुईं। उस साल के बारे में सोचकर QEZ आन को लगा जैसे वह एक जीवन भर बरसों पहले की बात हो। हालांकि जब उसने इसके बारे में सोचा, लिंग हुआन के चरित्र स्वभाव के साथ वह अपने बच्चे को QE परिवार से भी बदतर खराब परिवार में कैसे बदल सकती थी। ज़िया परिवार QE और लिंग परिवारों की तुलना में बहुत बदतर निचले स्तर का था। उसके लाभहीन फायदा न छोड़ने वाले चरित्र के साथ वह केवल ऊपर ही जाएगी। ऊपर की ओर QEZ आन का दिल उछल पड़ा और उसका चेहरा फिर से बदल गया। उसके चेहरे के भाव लगातार बदलते रहे और अंततः उसने अपने दांत पीसे और घर चला गया। जब वह घर लौटा तो QEZ घर पर आराम कर रही थी। QEZ की चोट पहले ही ठीक हो चुकी थी और उसने सफलतापूर्वक कॉलेज प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम दे दी थी। हालांकि वह घायल हो गई थी और कुछ समय के लिए आराम किया था, लेकिन उसके पिछले ग्रेड बहुत अच्छे थे और इस एक बार की वजह से उनमें कोई गिरावट नहीं आएगी। इसलिए जब वह परीक्षा से लौटी तो वह बहुत आश्वस्त कॉन्फिडेंट थी और उसने कहा कि वह इस बार अच्छा करेगी। पहले QEZ आन भी उसे इतना आश्वस्त देखकर बहुत खुश था। अब ज़िया ज़िबेई की बातें सुनने के बाद उसे हर समय अजीब सा महसूस हो रहा था। अपने दिमाग में हर तरह के विचारों की उथल पुथल के साथ वह चलकर उसके पास गया। तुम बाहर नहीं गईं? नहीं, पहले कुछ दिन आराम करूंगी। QEZ ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर देखा। क्या आप आज व्यस्त नहीं हैं? वास्तव में नहीं। QEZ आन उसके बगल में बैठ गया और फिर उसे घूरने लगा। उसके घूरने से हैरान होकर QEZ ने उलझन भरे भाव से उसकी ओर देखा। पिताजी, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? QEZ आन की नज़रें उसके चेहरे पर आगे पीछे घूम रही थीं और उसका दिल डूबने लगा, भारी होने लगा। एक बार जब कोई हल्का सा भी इशारा सुराग मिल जाए तो चीज़ों को छिपाया नहीं जा सकता था। पिताजी, QEZ उसकी नज़र से सिहर उठी। क्या हुआ? कुछ नहीं। QEZ आन हंसा और बोला, बस बेई बेई ने मुझे कुछ बताया था। बेई बेई। QEZ का मूड अचानक खराब हो गया, लेकिन उसका चेहरा शांत था। उसे क्या हुआ? ओह हाँ, क्या उन्होंने उस कार एक्सीडेंट के बारे में पता लगा लिया? कुछ सुराग मिले हैं। ये किसने किया? QEZ ने भौहें सिकुड़ी। कौन इतना बेकाबू हो गया है? तुम्हें भी लगता है कि इसके पीछे कोई है? QEZ आन ने पूछा। हाँ। QEZ ने सिर हिलाया। आपको क्या पता चला है?
QEZ आन के मुंह का कोना फड़का। उसने मुझे बताया कि कोई उसके साथ कुछ बुरा करने की ने तुरंत पूछा। उसने कहा ये लिंग हुआन थी। जब QEZ आन ने ये कहा तो वह QEजिन को घूर रहा था। जैसी कि उम्मीद थी, उसने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। QEZ आन का दिल अचानक डूब बैठ गया। QEजिन QEZ आन के शब्दों से हैरान थी और लगभग उछल ही पड़ी थी। लिंग हुआन, ये कैसे संभव है? वह हैरान थी। क्या लिंग हुआन, आप उसकी मां के बारे में बात कर रहे हैं? तुम इस व्यक्ति से काफी परिचित हो, अच्छी तरह जानती हो, QEZ आन ने अर्थपूर्ण गहरे स्वर में कहा। QEजिन का दिल जोर से धड़का और उसने जल्दी से अपने हाव भाव को एक मासूम चेहरे में बदलने की कोशिश की। उनका नाम वास्तव में बहुत जाना पहचाना है। मेरी मां का नाम लिंग जियाओ है और लिंग हुआन वह व्यक्ति है जिसके साथ उनका रिश्ता खराब है। वह बेई बेई की जैविक सगी मां भी है। मैं उनके नाम से कैसे परिचित नहीं हो सकती? QEजिन की सुचारू बनी बनाई व्याख्या सुनकर QEZ आन को बहुत जटिल उलझन भरा महसूस हुआ। वह ये स्वीकार करने से कतरा रहा था कि QEजिन को अपने जन्म के बारे में पहले से ही पता था। हालांकि अगर उसे इन परिस्थितियों हालात का पता नहीं होता तो वह इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों देती? ऐसी प्रतिक्रिया वास्तव में अजीब थी। वह बेई बेई की जैविक मां है, लेकिन वह इन सब के पीछे की मास्टरमाइंड मुख्य साजिशकर्ता भी है। QEZ आन का चेहरा शांत गंभीर था और भले ही उसके दिमाग में विचार उथल पुथल मचा रहे थे, उसके हाव भाव शांत थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यहाँ कोई गलतफहमी हो सकती है? QEजिन के होठों के कोने थोड़े सख्त हो गए। मुझे यकीन नहीं है। QEZ आन ने अपना सिर हिलाया। बेई बेई ने ऐसा ही कहा था। तो शायद वह गलत समझ रही है। ऐसी बात कैसे संभव हो सकती है? QEजिन ने तुरंत बात काटी। उसने कहा कि लिंग हुआन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बेई बेई को परीक्षा में अच्छे ग्रेड मिलें और वह दूसरे बच्चे को पीछे छोड़ दे, उससे आगे निकल जाए। इन शब्दों ने QEजिन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। हालांकि उसने अपने डर को उजागर चेहरे पर आने होने से रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। ऐसी बात है। उसके चेहरे पर ठीक ठाक मापी हुई हैरानी थी। वह दूसरा बच्चा कौन है? वह गलत नहीं समझ रही है ना? QEZ आन ने एक पल के लिए QEजिन को घूरा। पिताजी, QEजिन ने डरते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, शायद ये कोई गलती हो। QEZ आन अचानक ढीला पड़ गया, रिलैक्स हो गया। शायद वहाँ कुछ गड़बड़ है और इसीलिए कोई गलती हुई है। ऐसा ही होना चाहिए। QEजिन ने सिर हिलाया। यहाँ कोई गलतफहमी हो सकती है। खैर, मैं उससे फिर से जांच करने के लिए कहूँगा। QEZ आन ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे अभी कुछ काम करने हैं। ठीक है, तो आप जाए और उन पर ध्यान दीजिए। QEजिन ने सिर हिलाया। मेरा एक दोस्त के साथ अपॉइंटमेंट मिलने का समय तय है। मुझे बाद में बाहर जाना होगा। ठीक है। QEZ आन ने सिर हिलाया। अगर कुछ हो तो बस मुझे बता देना। ठीक है। QEजिन चमकते हुए मुस्कुराए। पिता और पुत्री के रास्ते अलग हो गए। QEZ आन की जाती हुई पीठ को देखकर QEजिन के हाव भाव अपरिवर्तित रहे, नहीं बदले, लेकिन उसकी पीठ के पीछे वाले हाथ ने मुट्ठी भींच ली थी और उसके नाखून उसकी हथेली में गहराई तक गड़ गए थे। कुछ देर बाद QEजिन खड़ी हुई और बाहर चली गई। एक होटल में प्रवेश करने के बाद उसने अपना सेल फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कॉल लग गई और दूसरी तरफ से एक हैरान आवाज़ आई। जिन जिन, तुम कैसे? खाली मुझे कॉल करने के लिए। शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि QEजिन ने भड़ास निकालना शुरू कर दिया। आपको गड़बड़ करने बिगाड़ने के लिए किसने कहा था? क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं? इस टिप्पणी ने लिंग हुआन को भ्रमित कर दिया और उसे चिंतित कर दिया। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे मार रही हूँ? आपने जिया ज़िबेई पर हमला क्यों किया? आपको कोई विचार योजना बनाने के लिए किसने कहा था? मैं खुद परीक्षा में अच्छे ग्रेड ला सकती हूँ। मुझे इसके बारे में आपकी चिंता की ज़रूरत नहीं है। अब बातें उजागर लीक हो गई हैं। नफरत के मारे QEजिन की आंखें लाल हो गई थीं। QEजिन निश्चित रूप से जिया ज़िबेई से नफरत करती थी, लेकिन इस समय उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं थी। कहीं ऐसा न हो कि कोई हंगामा खड़ा हो जाए। किसने सोचा होगा कि जब उसने कोई कदम नहीं उठाया तो लिंग हुआन जाएगी और इतनी बड़ी भीड़ के सामने जिया ज़िबेई पर हमला कर देगी? उसे क्या परेशानी थी? वह पागल हो गई थी क्या? QEजिन लिंग हुआन से और भी ज्यादा घृणा नफरत करने लगी। उन दोनों के माँ बेटी होने के विचार ने ही उसे उससे और भी अधिक नफरत करने पर मजबूर कर दिया। उसकी अपनी जैविक सगी माँ इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी? फिर उसने QEजिन के बारे में सोचा और वह और भी अधिक चिढ़ गई। उसके सगे माता पिता इतने दयनीय बेकार कैसे हो सकते थे? क्या उसे यह कहना चाहिए कि वे सब एक जैसे ही थे? दूसरी तरफ लिंग हुआन भी चिंतित थी। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। QEजिन बहुत चिड़ी हुई थी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर किसने किया?
इसके अलावा क्या आप ये काम करने से पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती? अगर लिंग हुआन जिया ज़िबेई पर हमला करना चाहती थी तो ठीक है। समस्या ये थी कि वह इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं कर सकती थी। शुरुआत में ही पकड़े जाना बहुत अपमानजनक था। भले ही आप सच में ऐसा करना चाहते हों, आपको इसके बाद के परिणामों निशानों को संभालना आना चाहिए। क्यूइजिन की डांट ने लिंग हुआन को घबरा दिया। मैंने सच में ऐसा नहीं किया, मुझे ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम है। क्या ये ज़रूरी है? लिंग हुआन ने इस अन्यायिक झूठे आरोप के खिलाफ रोते हुए कहा। ये सिर्फ एक कॉलेज प्रवेश परीक्षा थी, तो क्या हुआ अगर ग्रेड अच्छे भी आ जाते? क्या उन्हें ग्रेड्स की परवाह थी? अच्छे ग्रेड से क्या फ़ायदा होगा? उनके लिए अच्छे ग्रेड सिर्फ सोने पे सुहागा, आइसिंग ऑन द केक थे, लेकिन असल बात यह नहीं थी। उनके मामले में उन्हें दूसरी चीज़ों के लिए मुकाबला प्रतिस्पर्धा करना था। ग्रेड्स के लिए मुकाबला। ऐसा नहीं था कि वे बच्चे थे। इस टिप्पणी बात ने क्यूइजिन को सुन्न कर दिया। क्या आपने सच में ऐसा नहीं किया? मैंने सच में नहीं किया, लिंग हुआन जोर से चिल्लाए। मैं इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत नहीं करूंगी। इस तरह की बात उनके लिए मददगार नहीं थी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। लिंग हुआन के बार बार इनकार करने को सुनकर क्यूइजिन अचानक हैरान रह गई। आपने सच में ऐसा नहीं किया? मैंने सच में नहीं किया, बिल्कुल नहीं, ज़रा भी नहीं, लिंग हुआन ने ज़ोर से जवाब दिया। क्यूइजिन के हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और उसके दिमाग में कुछ बुरे विचार कौंधने लगे। तो आपने सच में? मैंने सच में नहीं किया। क्यूइजिन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसे लगा जैसे वह पागल होने वाली है। दूसरे शब्दों में, इस मामले का लिंग हुआन से कोई लेना देना नहीं था। तो ये किसने किया? क्यूइजेड आन की उसके साथ हुई पिछली बातचीत के बारे में सोचकर क्यूइजिन का चेहरा पीला पड़ गया। यह जिया ज़िबेई ने किया था। इसके अलावा क्यूइजेड आन को उस पर शक हो गया था। ये सोचकर क्यूइजिन को लगा जैसे वह बर्फ में गिर गई हो। जिन कोई प्रतिक्रिया न पाकर लिंग हुआन तुरंत चिंतित हो गई। क्या हुआ? कुछ तो बोलो। क्यूइजिन ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया। लिंग हुआन और भी ज्यादा चिंतित हो गई। जिन कृपया कुछ बोलो। अपनी माँ को मत डराओ। उन्हें पता चल गया है, क्यूइजिन ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें खाली थीं। उन्हें पता चल गया है। लिंग हुआन पहले सन रह गई, फिर हैरान हुई। उन्हें कैसे पता चला? जिया ज़िबेई ने ही यह कहा है। क्यूइजिन ने सीधे मुद्दे की बात कही। उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करेगा। उसे समझ आ गया, यह जिया ज़िबेई द्वारा बिछाया गया एक जाल था। इस घटना के जरिए क्या क्यूइजेड आन ने लिंग हुआन और उस पर शक करना शुरू नहीं कर दिया? ये सोचकर क्यूइजिन का चेहरा और भी सफ़ेद पड़ गया। ये वह है। लिंग हुआन हाँफने लगी, फिर गुस्सा हो गई। मैंने तुमसे कहा था कि उस कमीनी में बहुत हिम्मत है। आप चुप रहिए, क्यूइजिन चिल्लाए। आपको पहले इतनी बेवकूफ़ी करने के लिए किसने कहा था? अगर जिया ज़िबेई उसी समय मर गई होती तो क्या उन्हें अब चिंता करनी पड़ती? जड़ को हटाए बिना घास काटना, दुश्मन को जिंदा छोड़ना क्या बेवकूफ़ी नहीं थी? अब क्यूइजेड आन का पक्ष शक्की हो रहा था। उसे क्या करना चाहिए? क्यूइजिन को लिंग हुआन से बहुत चिढ़ घृणा थी। हालांकि वह औरत उसकी जैविक सगी माँ थी, लेकिन ऐसी सगी माँ ने उसे घिनौना महसूस कराया। वह इसके बजाय क्यूइजेड आन और लिंग जियाओ का बच्चा होना पसंद करती। अब लिंग हुआन के नाटक के कारण क्यूइजेड आन ने उस पर शक करना शुरू कर दिया था। अपनी बेटी की डांट सुनने के बाद लिंग हुआन की भी हालत ठीक नहीं लग रही थी। हालांकि उसने अपने दांत पीसे पिछले कुछ वर्षों में अपनी बेटी के जीवन के बारे में सोचा और फिर उस परेशानी के बारे में सोचा जो उसने उसे दी थी। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से जिया ज़िबेई को संभाल लूंगी। क्यूइजिन ने ठंडी सांस भरते हुए नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। रहने दो, मुझसे ऐसी बकवास मत करो। अगर आपने उस समय इसे संभाल लिया होता तो अब हमें ये समस्याएं नहीं होती। लिंग हुआन उसकी बातों से इतनी शर्मिंदा हुई कि उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह फिर भी डटी रही। आखिरकार यह उसकी अपनी बेटी थी। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? उसकी आवाज़ थोड़ी डरी हुई, सहमी हुई थी। उसे डर था कि उसकी बेटी अभी भी गुस्से में होगी। मैं क्या करना चाहती हूँ? क्यूइजिन ने रूखेपन से कहा। मेरे पास एक योजना है, लेकिन आपको मेरा साथ सहयोग देना होगा। तुम्हारा साथ दूँ? कैसे? क्यूइजिन की आंखें थोड़ी ठंडी कठोर थीं। जब तक आप मेरा अच्छे से साथ देंगी, मैं क्यूई परिवार में रहना जारी रख सकती हूँ और मेरी स्टेटस में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर नहीं, बस बता, तुम जो भी कहोगी मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लिंग हुआन निश्चित रूप से क्यूइजिन को अपने साथ परिवार के बाहर रहने के लिए नहीं जाने देगी। लिंग हुआन की सहमति मिलने के बाद क्यूइजिन के चेहरे पर आखिरकार एक मुस्कान आ गई। दूसरी ओर क्यूइजेड आन का दिल भी ठंडा पड़ गया था। उसे भी गहरा सदमा लगा था।
उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि क्यूइजिन उसकी बच्ची नहीं थी। इसके अलावा क्यूइजिन को इस मामले के बारे में पता होना चाहिए, वरना उसने पहले इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी होती। हालांकि क्यूइजिन कितना जानती थी और उसे ये बातें कब पता चली, यह एक सवाल था। स्थिति थोड़ी परेशानी सिरदर्द बन गई थी। उसे इसे कैसे संभालना चाहिए। भले ही वह आमतौर पर निर्णायक रूप से मजबूती से काम करता था, लेकिन इस समय वह असमंजस में पड़े बिना नहीं रह सका। कुछ समय बाद उसने आखिरकार अपना मन बना लिया। चाहे कुछ भी हो, उसे सबसे पहले ये पता लगाना था कि क्या हुआ था। इसलिए उसने अपने और क्यूइजिन के पैटर्निटी टेस्ट डीएनए टेस्ट की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। केवल जब ये स्पष्ट हो जाएगा तभी वह आगे बढ़ सकता था। जल्द ही नतीजे आ गए। नतीजों को देखकर वह कुछ देर तक चुप रहा। उसके बाद ही उसने ज़िया ज़िबेई को फ़ोन किया। चाचा आन। ये शब्द सुनकर क्यूइजेड आन के दिल की धड़कन रुक सी गई, दिल धक से रह गया। अगर यह पहले की बात होती और ज़िया ज़िबेई ने उसे चाचा आन कहा होता तो उसे कुछ खास महसूस नहीं होता। अब इस संबोधन टाइटल ने उसे दुखी कर दिया। क्या तुम अभी खाली फ्री हो? क्या तुम यहाँ आ सकती हो? उसकी आवाज़ थोड़ी सपाट भावहीन थी। मैं आ सकती हूँ। आधे दिन बाद ज़िया ज़िबेई उसके सामने हाजिर थी। क्यूइजेड आन के थके हारे मुरझाए हुए रूप को देखकर ज़िया ज़िबेई का दिल समझ गया। उसे सच्चाई का पता चल गया था। ये सदमा उसके लिए बड़ा था, लेकिन यह ज़रूरी था। चाचा आन, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? ज़िया ज़िबेई का चेहरा शांत था। मैं एक बात की पुष्टि करना चाहता हूँ, क्यूइजेड आन ने भारी आवाज़ में कहा। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मुझे अपने बालों का एक हिस्सा स्ट्रैंड दो। ज़िया ज़िबेई ने उसकी ओर देखा, फिर सिर हिलाया और अपने बालों का एक टुकड़ा तोड़ लिया। ठीक है। क्यूइजेड आन ने बाल ले लिए और उसके हाव भाव और भी तनावपूर्ण हो गए। उसने इस बार लिंग जियाओ के बाल भी लिए थे। चीज़ें भेजे जाने के तुरंत बाद नतीजे आ जाएंगे। नतीजे आने के बाद उस पर लिखी सामग्री को देखकर क्यूइजेड आन चुप था। उसके विचार और अधिक उथल पुथल होने लगे और उसका चेहरा और भी जटिल उलझन भरा हो गया। आधे दिन बाद ही उसने ज़िया ज़िबेई की ओर देखा, उसके होंठ हिले। तुम्हें इस बारे में कब से पता था? थोड़ी देर बाद उसने ये शब्द कहे। बस कुछ समय पहले, ज़िया ज़िबेई ने बिना किसी झिझक के झूठ बोला। मुझे पहले पता चला था कि लिंग हुआनेल के मन में मेरे लिए द्वेष नफरत था, इसलिए मैंने उस दिशा में सोचा। तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्यूइजेड आनेल की आंखें जटिल उलझन में थीं। मुझे पहले यकीन नहीं था। उसने कंधे उचकाए। जब लिंग हुआन ने मुझ पर फिर से हमला किया तब मुझे इस शक पर यकीन हो गया। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह सच में वैसा ही निकलेगा जैसा मैंने अंदाज़ा लगाया था। इन शब्दों ने क्यूइजेड आन के मूड को और भी जटिल कर दिया। उत्साह, अपराधबोध, गिल्ट, सदमा और समझ में न आना, इन सभी भावनाओं ने उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपने दिल की भावनाओं को दबा दिया। हाँ, तुम मेरी असली बेटी हो। उसने ज़िया ज़िबेई के प्यारे चेहरे को देखा और उसके दिल में फिर से उथल पुथल होने लगी। अगर लिंग जियाओ को इस बारे में पता चला तो वह सोच रहा था कि उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। क्यूइजिन का क्या? ज़िया ज़िबेई के चेहरे पर झिझक के भाव थे। क्यूइजेड आन ने अपना सिर हिलाया। मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। आखिरकार मैंने इतने सालों तक उसकी परवरिश की है। उसने अपराधबोध के साथ ज़िया ज़िबेई की ओर देखा। मुझे खेद है, माफ़ करना। मैं माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया। कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं चाहता है, उसने आगे कहा, लेकिन उसका असली पिता। इन शब्दों से क्यूइजेड आन का दिल उछल पड़ा और उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। हाँ, क्यूइजिन का असली पिता क्यूइजी की आंख था। अगर क्यूइजिन का असली पिता कोई और होता तो ठीक था। क्यूई परिवार की ताकत के साथ उसे रखना कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि क्यूइजिन का जैविक पिता क्यूइजी की आंख था। ये कहना मुश्किल था कि क्या होगा। ये संभव था कि क्यूइजी की आंख परेशानी खड़ी करे। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे संभाल लूंगा, क्यूइजेड आन ने कहा। ठीक है। ज़िया ज़िबेई के मन में कोई दूसरा विचार नहीं आया। उसने ज़्यादा नहीं सोचा। अब मुझे तुम्हारी माँ को बताना होगा। क्यूइजेड आन थोड़ा झिझक रहा था। लिंग जियाओ को बहुत दुख होगा अगर उसे पता चला कि क्यूइजिन उसकी असली बेटी नहीं थी। हालांकि ज़िया ज़िबेई बहुत होशियार और बहुत अच्छी थी, लेकिन कई सालों का क्यूइजिन के साथ उनका बंधन लगाव मिटाना इतना आसान नहीं था। इसके अलावा क्यूइजिन ने अभी उन्हें बचाया था। उसने सच में उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वे उसके अपने माता पिता हों। ऐसे दिलों भावनाओं को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्यूइजेड आन का दिल विचारों से भर गया था, लेकिन वह केवल एक गहरी सांस ले सकता था और उन्हें दबा सकता था। चाहे कुछ भी हो, इस मामले को वापस उसकी मूल पटरी, सही दिशा पर लाना ही होगा। तुम यहाँ इंतज़ार करो।
मैं उसे ढूंढने जाता हूँ। QEZ आन बाहर चला गया, अपना फ़ोन निकाला और लिंग जियाओ को कॉल किया। QEZ आन की उदास और दुखी पीठ जाते हुए रूप को देखकर जिया ज़िबेई के हाव भाव शांत थे। वह जानती थी कि इस घटना का QEZ आन पर बहुत प्रभाव पड़ा था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिससे उन्हें गुजरना ही था। ये सबसे कोमल सही तरीका था जो वह सोच सकती थी। उसके पास ऐसे तरीके भी थे जिनका अधिक प्रभाव होता, लेकिन अगर वह उन तरीकों का इस्तेमाल करती तो QEZ आन और लिंग जियाओ बहुत दुखी होते। QEZ आन और लिंग जियाओ उसके जैविक माता पिता थे और उन सभी के बीच पहले अच्छे संबंध थे, भले ही केवल दोस्तों के रूप में। हालांकि जिया ज़िबेई उन्हें इतना दुखी नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा QEZ के असली रंग को उजागर करने और उसे पूरी तरह से दबाने खत्म करने के भी तरीके थे। एक ही बार में इतना बड़ा खेल खेलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए जिया ज़िबेई ने यह दृष्टिकोण तरीका चुना। जिया ज़िबेई उन लोगों के मामले में कभी नर्म दिल नहीं थी जिनकी वह परवाह करती थी और जिन्हें वह अपना मानती थी। QEZ आन और लिंग जियाओ वे लोग थे जिनकी वह परवाह करती थी और वह नहीं चाहती थी कि वे QEZ से बहुत अधिक जुड़ जाएं। जिया ज़िबेई ने कमरे में इंतज़ार किया और सोचने लगी कि जब लिंग जियाओ को इसके बारे में पता चलेगा तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अचानक QEZ आन की आवाज़ ज़ोर से गूंजी। तुम पर हमला हुआ। हमला हुआ। जिया ज़िबेई का दिल उछल पड़ा, धड़कन तेज़ हो गई। वे दोनों तुरंत वहां पहुंचे। यह एक हाई एंड महंगा शानदार रेस्तरां था। अब एक खास प्राइवेट कमरे केबिन में अफरा तफरी मची हुई थी। QEZ और लिंग जियाओ एक साथ बैठी थीं, दोनों के सिर झुके हुए थे और पहली नज़र में ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? QEZ आन तुरंत अपनी पत्नी के पास गया। क्या बात है? अभी थोड़ी देर पहले उसने लिंग जियाओ को फ़ोन किया था। वह चाहता था कि वह वापस आ जाए ताकि वह इस मामले के बारे में बात कर सके। अप्रत्याशित रूप से हैरानी की बात है कि लिंग जियाओ ने कहा कि उस पर हमला हुआ है। हालांकि लिंग जियाओ को अब कोई बाहरी चोट नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी हालत अस्त व्यस्त बिखरी हुई लग रही थी। लिंग जियाओ ने अपनी आंखों में आंसू लिए ऊपर देखा और स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ थी। QEZ भी उदास और दुखी लग रही थी। क्या चल रहा है? ये किसने किया? फर्श पर फैली गंदगी, बिखरे हुए सामान की ओर इशारा करते हुए QEZ आन ने पूछा। QEZ जोर जोर से रोने सिसकने लगी। इससे QEZ आन चिंतित हो गया। आखिर यहाँ चल क्या रहा है? QEZ अचानक उनके सामने घुटनों के बल बैठ गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। उसकी इस हरकत ने QEZ आन और लिंग जियाओ को चौंका दिया। लिंग जियाओ ने तुरंत उसे ऊपर खींचा, उठाया। जिन तुम क्या कर रही हो? मुझे माफ़ कर दीजिए। QEZ उठना नहीं चाहती थी। उसने अपना चेहरा ढक लिया और सिसकियां भरने लगी। वह बहुत दुखी और परेशान लग रही थी। लिंग जियाओ को भी स्पष्ट रूप से कोई बड़ा झटका लगा था। जब उसने QEZ को ऊपर उठाया तो उसका चेहरा थोड़ा सफ़ेद पीला पड़ गया था। ये तुम्हारी गलती नहीं है। QEZ ने लिंग जियाओ को गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इस स्थिति ने QEZ आन को और भी अधिक उलझन में डाल दिया। जिया ज़िबेई तरफ खड़ी होकर ठंडी भावहीन नज़रों से देख रही थी। QEZ इतनी दयनीय बुरी तरह रो रही थी। QEZ आन चिंतित और गुस्से में था। क्या चल रहा है? तुम पर किसने हमला किया? ये लिंग हुआन थी, लिंग जियाओ ने थोड़ी थकी हुई आवाज़ में कहा। लिंग हुआन? QEZ आन ने गहरी सांस ली। वह कैसे हो सकती है? लिंग हुआन का स्पष्ट रूप से पहले भी जिक्र किया गया था और अब वह इसमें शामिल थी। ये कैसा संयोग था? जब QEZ आन ने उससे सवाल किए तो QEZ इतनी ज़ोर से रोई कि वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। लिंग जियाओ इतनी व्यथित दुखी थी कि उसने उसे गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। रो मत, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम निर्दोष हो। हालांकि QEZ ने अनसुना करते हुए रोना जारी रखा। ऐसा लग रहा था मानो वह सदमे में हो। आखिर क्या हो रहा है? इतनी बार सच्चाई पूछने के बाद QEZ आन बेताब हताश हो गया था। मुझे बताओ। QEZ इतना रोई कि उसकी नाक और आंखें लाल हो गईं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। लिंग जियाओ ने उसकी पीठ थपथपाई। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यह मेरी गलती है। QEZ और भी जोर से रोई। मैं पापी गुनहगार हूँ। अगर लिंग जियाओ ने उसे पीछे नहीं खींचा होता तो वह शायद भाग जाती। एक पापी? QEZ आन ने भौहें सिकुड़ी और चिंता से पूछा। अभी आखिर क्या हुआ है? यह पापी के साथ कैसे जुड़ गया? मैं तुम्हें बताती हूँ। लिंग जियाओ ने QEZ को गले लगाया और भारी आवाज़ में कहा। आज जो हुआ उसके बारे में सोचकर उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया। आज मैं यहाँ खाना खाने आई थी और देखा कि जिन को एक औरत परेशान कर रही थी, इसलिए मैं देखने आई। कौन जानता था? इस मामले के बारे में बोलते हुए उसके गाल थोड़े फड़के। स्पष्ट रूप से वह एक बड़े सदमे से पीड़ित थी। कौन जानता था कि वह लिंग हुआन थी?
उसने अपने दिल के सदमे को दबाने के लिए एक गहरी सांस ली और फिर उसने कहा कि जिनजिन उसकी बेटी है। जब ये शब्द सामने आए उसने ये बात कही तो QEZ, आन और जिया ज़िबेई के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। विशेष रूप से जिया ज़िबेई हैरान थी। लिंग हुआन ने वास्तव में सच बताने की पहल की थी। फिर QEजिन को इतनी दयनीय स्थिति में रोते हुए और लिंग जियाओ तथा QEZ, आन को इतना दुखी देखकर वह तुरंत समझ गई कि वे कौन सा खेल खेल रहे थे। QEZ, आन और लिंग जियाओ को QEजिन एम की इतनी परवाह करते देख जिया ज़िबेई को थोड़ा असहज महसूस हुआ। वे उसके जैविक सगे माता पिता थे, फिर भी उन्हें QEजिन की इतनी परवाह थी। हालांकि वह ये भी समझती थी कि QEजिन आखिरकार वह बेटी थी जिसे उन्होंने 10 साल से ज़्यादा समय तक पाला था और उनकी भावनाएं अलग थीं। अगर उन्हें ये पता चलने पर कि QEजिन उनकी अपनी बेटी नहीं है, वे अचानक अपना आपा खो देते, सब कुछ भूल जाते, तो जिया ज़िबेई को इसके बजाय बहुत बुरा लगता। ये डरावना था जब कोई व्यक्ति अपनी पिछली प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी और भावनाओं को गंभीरता से न ले। QEZ, आन और लिंग जियाओ स्पष्ट रूप से भावनाहीन लोग नहीं थे, इसलिए हालांकि जिया ज़िबेई अपने दिल में असहज थी, लेकिन वह बहुत परेशान नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि QEजिन के पास उनके सच जानने से पहले ही खुद को उजागर करने, सच बताने का तरीका था, बजाय इसके कि वह लोगों को उसके खिलाफ कुछ भी कहने देती। जिया ज़िबेई समझ गई कि QEजिन ने इस बार खेल में आगे रहने स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए खुद ही इसे स्वीकार कर लिया था। अगर उसका सच दूसरों के द्वारा पैसिवली उजागर किया गया होता, तो QEZ, आन और लिंग जियाओ की नज़रों में उसकी छवि काफ़ी गिर जाती। हालांकि उसने खुद सक्रिय होकर सच उजागर किया और स्थिति अलग थी। ये कदम सच में काफ़ी शक्तिशाली था और इसने सीधे निशाने पर वार किया था। इसने जिया ज़िबेई को QEजिन से और अधिक सावधान, सतर्क कर दिया। ऐसा लग रहा था कि QEजिन इतनी बेवकूफ़ इंसान नहीं थी। इस समय जिया ज़िबेई के मन में QEजिन की छवि भी काफ़ी बढ़ गई थी। उसे समझ आ गया था कि वह कितनी चालाक है। मानो जिया ज़िबेई की नज़र पर ध्यान न देते हुए QEजिन लगातार रोती रही और स्पष्ट रूप से माफ़ी मांगते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे वास्तव में सच्चाई पहले से ही पता थी। इसने पति पत्नी को चौंका दिया। तुम्हें पता था? हाँ, QEजिन ने बहुत दुख से सिसकते हुए कहा। मुझे मेरे घायल होने के बाद ये पता चला। उसने उनकी ओर आंसू भरी आंखों से दयनीय होकर देखा। क्या उस समय हमारा कार एक्सीडेंट नहीं हुआ था? मुझे बाद में पता चला कि यह सब उसी ने किया था। इन शब्दों ने जिया ज़िबेई को अपनी बाहें उठाने पर मजबूर कर दिया। इस मामले से खुद को बचाने, अलग करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? जाहिर है QEZ, आन और लिंग जियाओ दोनों ने उसकी बातों पर विश्वास कर लिया। आखिरकार उनमें से किसी ने भी उस पर पहले शक नहीं किया था। क्या मुझे अपनी पिछली चोट ठीक होने के बाद पढ़ाई के लिए वापस स्कूल नहीं जाना था? तब उसने मुझसे संपर्क किया। QEजिन ने पहले जो हुआ था उसे समझाना जारी रखा। उस समय मुझे एहसास हुआ कि कार एक्सीडेंट उसकी करतूत थी। वह आप सबको मारना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं भी कार में थी या कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए उसने मुझे इसके बारे में बताया, इस उम्मीद में कि मैं आप लोगों के लिए लड़ना, आपकी रक्षा करना बंद कर दूंगी। QEZ, आन और लिंग जियाओ ने एक दूसरे को देखा। वे भयभीत, हैरान थे। ये लिंग हुआन की थी जिसने उन्हें पहले मुसीबत में डाला था। लिंग हुआन को उम्मीद नहीं थी कि QEजिन कार में होगी और परिणामस्वरूप घायल हो जाएगी। लिंग हुआन को नहीं चाहना चाहिए था कि QEजिन को इस बारे में पता चले, लेकिन उसे डर था कि इसके बाद QEजिन के साथ दुर्घटनाएं होती रहेंगी, इसलिए उसने उसे इस बारे में बता दिया। QEजिन ने सिसकियां लीं और वह दुखी तथा घबराई हुई लग रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में उसकी असली बेटी थी। इसके बारे में बोलते हुए वह फिर से सिसकने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर लिंग जियाओ का दिल टूट गया था। अभी तक वह अपने होश में नहीं आई थी, इस सदमे से उबर नहीं पाई थी। आखिरकार उसने हमेशा सोचा था कि QEजिन उसकी अपनी बेटी थी। भले ही यह एक छोटा कुत्ता या बिल्ली हो, इतने सालों के बाद लगाव, भावनाएं हो ही जाता है। एक जीवित इंसान की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा उनके माँ बेटी के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे थे। अगर वह इस तरह की चीज़ को तुरंत स्वीकार कर लेती और आसानी से बदल जाती, अपनी भावनाएं बदल लेती, तो वह भावनाओं वाली इंसान नहीं होती। हालांकि वह अपनी आंखों में माफ़ी के भाव के साथ जिया ज़िबेई को देखने से खुद को नहीं रोक सकी। जब उसने जिया ज़िबेई को पास खड़े देखा, जो एक शब्द भी नहीं कह रही थी, तो उसे लगा जैसे उसका दिल दो हिस्सों में फट रहा हो। लिंग जियाओ एल को लिंग हुआन से जो चीज़ अधिक मजबूत बनाती थी, वह ये थी कि वह भावनाओं वाली इंसान थी। QEजिन के साथ उसका इतने सालों का माँ बेटी का रिश्ता ऐसी बातों के कारण तुरंत नहीं तोड़ा जा सकता था। हालांकि लिंग जियाओ भी संवेदनशील थी और जिया ज़िबेई की भावनाओं को महसूस कर सकती थी। स्थिति के दोनों पक्षों ने उसे बहुत असमंजस द्वंद्व में डाल दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह की चीज़ का सामना कैसे किया जाए। वह बेहोश होना और इसके बारे में भूल जाना चाहती थी।
जब उसने लिंग जियाओ की क्षमाप्रार्थी माफ़ी मांगती आंखों को देखा तो जिया ज़िबेई ने इसके बजाय उसे एक आश्वस्त करने वाली, दिलासा देने वाली मुस्कान दी। जब लिंग जियाओ ने ये देखा तो वह सन्न रह गई और फिर उसका दिल डूब गया, भारी हो गया। ये बच्ची इतनी समझदार और इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? अगर जिया ज़िबेई गुस्से में विरोध करती तो वह इतनी परेशान नहीं होती। हालांकि जिया ज़िबेई इतनी समझदार थी और उसने लड़ाई नहीं की, लेकिन इससे उसे और भी बुरा लगा। क्यू जिन ने उन दोनों को एक दूसरे की ओर देखते हुए ध्यान नहीं दिया और समझाना जारी रखा। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं बहुत डर गई थी। मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिताजी, जब आपने मुझे बताया कि उसने फिर से कुछ बुरा किया है तो मुझे एहसास हुआ कि वह सच कह रही थी। QEZ आन एक पल के लिए सन्न रह गया, फिर उसे समझ आया कि वह किस बारे में बात कर रही थी। क्यूइजिन उस बारे में बात कर रही थी जो उसने पहले उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी। क्यूइजिन वास्तव में सच्चाई जानती थी, लेकिन बहुत अधिक नहीं। क्यूइजिन का स्पष्टीकरण अब समझ में आ रहा था। उसने भी आखिरकार क्यूइजिन पर से अपना शक हटा लिया। पहले ऐसी बातें जानने के बाद ये बच्ची निश्चित रूप से बहुत कठिन मनस्थिति में रही होगी। उसके लिए ये दिखावा करते रहना बहुत मुश्किल था कि वह ठीक थी। आज मेरी एक दोस्त के साथ डेट मीटिंग थी, लेकिन मुझे हैरानी हुई जब लिंग हुआन वापस आ धमकी और मुझ पर चाल चली। फिर माँ वहाँ आ गई और उसके बाद क्यूइजिन के सिसकने की आवाज़ और तेज़ हो गई और उसके आंसू नदी की तरह बहने लगे। उसे इतना दयनीय देखकर पति पत्नी चुप रहे। कमरे में केवल क्यूइजिन के रोने की आवाज़ गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद क्यूइजिन ने धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या मतलब चली जाओगी? QEZ आन ने फटकार लगाते हुए कहा, तुम हमारी बेटी हो। तुम कहाँ जा रही हो? भले ही क्यूइजिन लिंग हुआन की अपनी बेटी थी, उन्होंने उसे इतने सालों तक पाला था। वे उसे ऐसी परिस्थितियों हालात में बस बाहर नहीं निकाल सकते थे। इसके अलावा लिंग हुआन के बेरहम स्वभाव को देखते हुए कौन जानता था कि अगर क्यूइजिन उसके साथ गई तो क्या होगा। मैं नहीं हूँ। क्यूइजिन ने लाल आंखों से अपना सिर हिलाया, फिर जिया ज़िबेई की ओर देखा। वह है असली बेटी। सभी ने जिया ज़िबेई की ओर देखा। जिया ज़िबेई को लगा मानो उस पर स्पॉटलाइट सबकी नज़रें चमक रही हो। हालांकि वह हल्की सी मुस्कुराई, कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम्हें बुरा कैसे नहीं लग सकता? क्यूइजिन ने भौहें सिकुड़ी, फिर ईमानदारी से माफ़ी मांगी। यह मेरी गलती है कि मैंने इतने सालों तक तुम्हारी जगह ली और तुम्हें इतना कष्ट सहने दिया। तुम सही कह रही हो, मैंने सच में बहुत कष्ट सहे हैं। जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया, उसकी बातों को बेपरवाही से शांति से लेते हुए कहा। क्यूइजिन के हाव भाव एक पल के लिए सख्त हो गए। हालांकि ये तुम्हारी गलती भी नहीं है, जिया ज़िबेई ने आगे कहा, तुम भी एक पीड़ित शिकार हो। असली बुरी इंसान लिंग हुआन है, जो हज़ारों टुकड़ों में काटे जाने कड़ी सज़ा के लायक है। जब उसने हज़ारों टुकड़ों में काटे जाने डेथ बाय 1000 कट्स की बात कही तो क्यूइजिन के हाव भाव सख्त हो गए। हमें जो करने की ज़रूरत है वह है बाहरी दुनिया दुश्मन के खिलाफ एकजुट होना, न कि आपस में लड़ना। जिया ज़िबेई ने उसे गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ देखा। क्या तुम्हें नहीं लगता? क्यूइजिन का गाल फड़का और वह केवल सिर हिला सकी। सही। मुझे बस चिंता है, वह आखिरकार तुम्हारी असली माँ है। क्या तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यूइजिन दृढ़ अटल थी। उसने मुझे जन्म दिया, लेकिन कभी मुझे पाला नहीं, हम सिर्फ अजनबी हैं। क्यूइजिन का चेहरा दृढ़ था, अगर मुझे उसके साथ रहना पड़ा तो मैं मरना पसंद करूंगी। उसने अपना रवैया स्पष्ट कर दिया और इन शब्दों ने QEZ आन और लिंग जियाओ को भी भावुक कर दिया। चाहे कुछ भी हो, जिस बच्ची को उन्होंने इतने सालों तक पाला था उसका ऐसा रवैया था और उनके खुश होने के लिए इतना ही काफ़ी था। यह अच्छी बात है। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, जिया ज़िबेई ने राहत भरे भाव के साथ पहले ही बोलना शुरू कर दिया। मुझे डर था कि तुम उसकी बातों में आकर क्यूई परिवार के खिलाफ उसके साथ मिल जाओगी। वह कितना बुरा होता। जिया ज़िबेई की बातों से क्यूइजिन के होठों के कोने एक पल के लिए फड़के, लेकिन वह जल्दी ही फिर से दृढ़ हो गई। चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं करूंगी। उसने QEZ आन और लिंग जियाओ की ओर देखा। अगर आप लोग नहीं चाहते कि मैं अब आपको अपने माता पिता कहूं तो मैं नहीं कहूंगी। कोई बात नहीं, तुम हमें ऐसा बुलाना जारी रख सकती हो, लिंग जियाओ ने तुरंत कहा। ये कहने के बाद लिंग जियाओ अपनी आंखों में माफ़ी के भाव के साथ जिया ज़िबेई को देखे बिना नहीं रह सकी। जिया ज़िबेई ने उसकी ओर देखकर मुस्कुरा दिया और कुछ नहीं कहा। वह इस समय उनका रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती थी, ये बिल्कुल भी यथार्थवादी व्यवहारिक नहीं था। जिया ज़िबेई को पहले से ही पता था कि अगर उसने बहुत अधिक सख्ती से काम लिया तो वे इसके बजाय असहज हो जाएंगे। ये खून के रिश्तों की बात नहीं थी, बल्कि इंसानी फितरत स्वभाव की बात थी। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। देर सवेर वह क्यूइजिन का असली रंग सबके सामने ला ही देगी।
जब समय आएगा तो उनके बीच का रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। क्या हमें दूसरों को इस बारे में नहीं बताना चाहिए? जिया ज़िबेई ने कहा। इन शब्दों ने सभी को एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया और उनके चेहरे असमंजस उलझन में थे। हाँ, यह मामला केवल लिंग हुआन से संबंधित नहीं था। सिर्फ इसलिए कि क्यू इजिन ने कहा कि वह लिंग हुआन को नहीं पहचानेगी, नहीं अपनाएगी, इसका मतलब यह नहीं था कि बात खत्म हो गई। यहाँ क्यू इजी की यांग भी तो था। लिंग जियाओ और क्यू ई जेड आन थोड़ी दुविधा में थे। उन्हें क्या करना चाहिए? हालांकि इस समय वे केवल वास्तविकता का सामना कर सकते थे। चलो वापस चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं। ठीक है। पति पत्नी को अस्त व्यस्त देखकर जिया ज़िबेई ने पलकें झपकाईं, लेकिन अब लिंग हुआन का क्या? वह कहाँ है? वह भाग गई। जिया ज़िबेई द्वारा इस मामले का जिक्र सुनने के बाद लिंग जियाओ ने अपने दांत पीसे। अगर लिंग हुआन न होती तो उन्हें इतने जटिल और दर्दनाक मामले का सामना नहीं करना पड़ता। इसका दुख मनाना तो दूर की बात थी। ये सब लिंग हुआन के कारण हुआ था। अभी अभी वह वे शब्द कहकर भाग गई। मैं उसे पकड़ नहीं पाए। मुझे लगता है कि हमें उसे वापस पकड़ना चाहिए, जिया ज़िबेई ने सुझाव दिया। वरना कौन जानता है कि वह क्या करेगी। उसने आह भरी, उसने पहले भी बहुत सी बुरी चीजें की हैं, मुझे डर है कि उसके तरीके अब और भी बुरे हो जाएंगे। इन शब्दों से क्यू ई जेड आन और लिंग जियाओ ने भौहें सिकोड़ीं। हाँ, उसे ढूंढना जरूरी है। कम से कम ये तो पता चले कि इन सालों में क्या हुआ था। उन्हें ये कहते सुनकर क्यू इजिन के हाव भाव एक पल के लिए स्पष्ट रूप से सख्त हो गए और फिर उसने अपनी असहजता को छिपाने के लिए हल्का सा सिर हिलाया। लिंग हुआन अब शाही राजधानी इंपीरियल कैपिटल में है, इसलिए उसे ढूंढना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए। क्यू ई जेड आन ने भी बात का समर्थन किया और अपने दांत पीसे। उनका शांतिपूर्ण और सुंदर जीवन लिंग हुआन द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। हाँ, हमें उसे ढूंढना ही होगा। अपने घर लौटने से पहले उन्होंने लिंग हुआन के प्रति अपनी घृणा व्यक्त की। जल्द ही परिवार के मुखिया, पैट्रियार्क और इस मामले से जुड़े अन्य लोगों से संपर्क किया गया। जब उनसे संपर्क किया गया तो मुखिया उत्सुक था। क्या बात थी? जब वह मौके पर पहुंचा और परिवार को देखा तो वह और भी अधिक उत्सुक हो गया। आखिर इतनी बड़ी बात क्या थी? जब क्यू ई जेड आन ने उसे बताया कि क्या हुआ था तो वह हक्का बक्का रह गया। क्यू इजिन और जिया ज़िबेई की अदला बदली कर दी गई थी। क्यू इजिन क्यू इजी की यांग और लिंग हुआन की बेटी थी और जिया ज़िबेई वास्तव में क्यू ई जेड आन और लिंग जियाओ की बेटी थी। क्या वे उससे मजाक कर रहे थे? क्यू इजी की यांग भी हक्का बक्का रह गया था। वह वास्तव में क्यू ई जेड आन द्वारा बुलाए जाने पर आने के लिए बहुत अनिच्छुक राजी नहीं था, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। क्यू ई जेड आन उससे अधिक शक्तिशाली था। किसने सोचा होगा कि यहाँ आने पर उसे ऐसा झटका सदमा लगेगा? क्यू ई जिन उसकी असली बेटी थी। वे जरूर मजाक कर रहे होंगे। मैंने पहले पैटर्निटी टेस्ट, डीएनए टेस्ट करवाया है और बेई बाई मेरी बेटी है, वह चिल्लाया। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वह क्यू ई जिन को नापसंद करता था। क्यू ई जिन भी बहुत अच्छी थी। समस्या ये थी कि क्यू ई जिन को इतने सालों तक क्यू ई जेड आन के पक्ष परिवार द्वारा पाला गया था और वह उनके साथ घुल मिल गई थी। अगर वह उसकी बेटी बन भी गई तो क्या वह अभी भी क्यू ई जेड आन की तरफ नहीं होगी? जिया ज़िबेई अलग थी। जिया ज़िबेई आखिरकार बाहर पली बड़ी थी और भले ही वह वापस आ गई हो, वह पूरी तरह से क्यू ई जेड आन और अन्य लोगों के पक्ष में नहीं होगी। हालांकि क्यू ई जेड आन के साथ उसका रिश्ता उसके जी की आंख के रिश्ते से काफ़ी बेहतर था। इसके अलावा जिया ज़िबेई दूसरों से बहुत बेहतर थी। बेशक वह उसे अपने बच्चे के रूप में चाहेगा। आखिरकार वह उसे और अधिक उम्मीद दे सकती थी। अब क्यू ई जिन उसकी अपनी बेटी थी। क्या मजाक है? उसके साथ आई यांग वेनियन के चेहरे पर भी कठोर भाव थे और उसकी आंखें उदासी निराशा से भरी थीं। पिछले पहचान डीएनए के परिणामों के साथ लिंग हुआन ने छेड़छाड़ की थी, क्यू ई जेड आन ने गंभीरता से कहा। इसीलिए तुम्हें लगा कि बेई तुम्हारी जैविक बेटी है? लिंग हुआन, क्यू ई जी की आंख को गुस्सा आ गया। वह हर जगह कैसे आ जाती है? यह इंसान इतनी संदिग्ध, चालाक, बुरी कैसे हो सकती है? हालांकि उसे पहले मिले संदेश मैसेज को याद करके उसने भी प्रतिक्रिया दी। तो वह पहले जानबूझकर मुझे गुमराह कर रही थी। सही कहा। क्यू ई जिन थके हारे मुरझाए हुए चेहरे के साथ खड़ी हुई। उसने मेरी खातिर ये सारे झूठ बोले। तुम ऐसा मत कहो। लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। उसने ये तुम्हारे लिए नहीं किया, उसने यह अपने लिए किया। लिंग हुआन के बारे में उनकी धारणा समझ बहुत स्पष्ट थी। लिंग हुआन ने ये चीज़ें ज़्यादातर अपने लिए की थीं। क्यू ई जिन निर्दोष थी, ये कहा गया था, लेकिन क्यू ई जिन अभी भी अपनी थकावट भरी बेबसी को नहीं छिपा सकी। हमें इस बात की परवाह नहीं करनी चाहिए कि यह किसके लिए है। परिवार के मुखिया, पैट्रियार्क ने आगे कदम बढ़ाया और भारी आवाज में कहा, क्या आपने अंतिम परिणाम तय पुष्टि कर लिया है?
मुखिया भी परेशान महसूस कर रहा था। जब जिया ज़िबेई अचानक प्रकट हुई सामने आई तो लगा था कि वह क्यूइजी की आंख की बेटी है। खैर, वह बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। अब वह क्यूईजेड आन की बेटी थी। ये बहुत ही अस्त व्यस्त गड़बड़ था। इन चीज़ों ने परिवार को अस्थिर परेशान करना शुरू कर दिया था। मुखिया क्यूईजिन को बहुत पसंद करता था। जिया ज़िबेई के आने से पहले क्यूईजिन सबसे अच्छी और सबसे लोकप्रिय लड़की थी। अब उसकी पहचान बदल गई थी, जिससे हर कोई हैरान था। हमने इसकी पुष्टि कर ली है, क्यूईजेड आन और लिंग जियाओ ने एक दूसरे को देखा और गंभीरता से कहा। जब वे लौटे तो वे एक और पहचान डीएनए टेस्ट करवाने गए। इस बार उन्हें यकीन था कि किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की है। अंतिम परिणाम वैसा ही आया जैसा वे अब जानते थे। लिंग जियाओ ने जिया ज़िबेई को अपनी ओर खींचा। बेई बेई हमारी असली बेटी है। जिया ज़िबेई की आंखें शांत थीं, बहुत शांत। हालांकि हम जिनजिन जिंगसन के साथ भी अपनी जैविक बेटी जैसा ही व्यवहार करेंगे, लिंग जियाओ ने आगे कहा। जब ये शब्द सामने आए उसने ये कहा तो क्यूईजी की आंख तुरंत भड़क गया। वह मेरी बेटी है। क्या चीज़ उन सभी को क्यूईजेड आन की बेटियां बनाती थी? मुखिया ने क्यूईजी की आंख को घूर कर देखा। चुप रहो। उसने फिर से भीड़ सब लोगों की ओर देखा और आह भरी, जिनजिन अभी भी हमारे परिवार का बच्चा है। यह नहीं बदलेगा। बस बात यह है कि बेई बेई। उसने जिया ज़िबेई की ओर देखा। तुम क्या सोचती हो? हमें अब क्या करना चाहिए?